दोस्तों सोचो, अगर आदमी जुए और सट्टे के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर 1 करोड़ रुपए हार जाता है और बाद में ये बोलता है कि भैया मेरे जिंदगी में तो टेंशन चल ही नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात करता है कि भैया मुझे ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो एडिक्शन है, ये जो लत है, मुझे जड़ से खत्म करना है। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हो वो किस मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आज की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, आज की जो गैम्बलिंग एडिक्शन स्टोरी है, वो एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जिसे सुनकर आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो जुए और सट्टे का पागलपन है, ये कितना भारी पड़ सकता है आपकी जिंदगी में। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो में बता दूं कि जैसे इस भाई ने बहुत ज्यादा लॉस किया, अपनी कार गिरवी रख दी, 2 फोन थे उसमें से एक आईफोन था, वो बेच डाला, गिरवी रख दिया, बीवी का गोल्ड वो भी गिरवी रख दिया, और जब बहुत ही ज्यादा लोड पड़ने लगा, कर्जा ज्यादा होने लगा, जुए में ज्यादा लॉस होने लगा, तो भाई घर छोड़ के ही भाग गए बॉम्बे। और सभी परिवार वालों को जब उसकी खबर लगी कि ये घर से भाग चुका है, तो घर वालों ने कॉल किया और बोला बेटा वापिस आ जा, हम तेरा जो भी कार है, फोन है, वो वापस छुड़वा देंगे। गोल्ड का घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उसका ये कहना था कि मैं घर पे वापस नहीं आऊंगा। जो उसके परिवार वाले थे, जो बड़े पापा थे और जो भी उसके भाई थे, उन लोगों ने एक प्लान रचा कि भाई ऐसे तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर ये जुआ सट्टा खेलेगा। तो उन लोगों ने ये सोचा कि इसको कैसे ना कैसे लालच देकर हम लोग क्या करेंगे, घर में बुलाएंगे और बोलेंगे कि भाई तू घर में रह, हम तेरा पूरा कर्जा चुका देंगे, जितने भी तेरी जो गिरवी चीज रखी है वो पूरा का पूरा हम वापस ले आएंगे। तो जैसे तैसे ये आया, लेकिन घर वालों का प्लान कुछ और ही था। भाई बढ़िया से बैठे, बड़े पापा ने बोला बेटा तू एक दिन रेस्ट कर, कुछ मत कर, घर के अंदर रह, खाना पीना खा, सबसे बात कर, बढ़िया रहे, मैं शाम को आता हूँ, जितना भी पैसा तेरा है कर्जे का वो मैं चुका दूंगा, तुझे दे दूंगा, तू जितने भी लोगों से तूने लिया है उन लोगों को वापस कर देना। जैसे ही शाम होती है, नशा मुक्ति केंद्र वालों की तरफ से 4 से 5 लोग अच्छे हट्टे कट्टे आते हैं और भाई को उठा के ले जाते हैं। भाई को उठा के ले गए राजस्थान में। अब राजस्थान में जब भाई जाता है, उसके पीछे पीछे उसके फैमिली वाले भी उसे छोड़ने आते हैं कि कैसा है, क्या है, कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या सही में जुआ सट्टा छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो भाई रहा उधर, 40 दिन रहा। जैसे ही उसके घर में उसके पापा आ गए और पापा को ये बात पता चली कि मेरा बेटा नशा मुक्ति केंद्र में है, और मैं आप लोगों को बता दूं उसके पापा ने कई बार, 9 से 10 बार, जब उसने जुआ सट्टा खेला, 5 लाख हारा, 5 लाख 6 लाख का कर्जा हुआ, पूरा चुका दिया। ऐसे मैं आपको बताऊं 9 से 10 बार करा है। पापा का इतना लाडला था वो बेटा, जो जुए सट्टे में बर्बाद था, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उस बंदे के बड़े पापा ने उसके पापा को समझाया, भाई लोगों ने समझाया कि अगर इसी तरह आप लाड़ प्यार करके उसका पूरा कर्जा चुकाओगे तो एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। जब आप नहीं रहोगे तब वो क्या करेगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा। लेकिन उसके पापा नहीं माने, अगले दिन चले गए, क्योंकि बाप और बेटे का प्यार आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर आप लोगों के भी घर में पता चल जाता तो सबसे पहले बाप यही बोलता है कि मेरे भाई तू जुआ सट्टा छोड़ दे, मैं पूरा पैसा चुका दूंगा, तू अपनी जिंदगी वापस से स्टार्ट कर। यही उसके बाप ने किया। गया, देखा, वहां से जैसे तैसे करके लेके आए और सब कर्जा चुका दिया। ये थी कहानी। आगे की कहानी सुनोगे तो घबरा जाओगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी मेरे भाई, अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली तो। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद कि अपने चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मुझे पता है ये जो लंबी कहानी है, ये जो लंबी जर्नी है मेरी, दोस्तों 2.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7,000 लोग मुझसे जुड़े हैं। बहुत ही कम ग्रोथ है, बहुत ही कम लोग मुझसे जुड़े हैं। मुझे पता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अभी तक गिव अप कर देता, क्योंकि इतना कम सपोर्ट लोगों से मिलना कोई भी छोड़ देगा। लेकिन मैंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है कि जितने भी लोग हैं जो कि जुए सट्टे में बर्बाद हो रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें सही ट्रैक पे लाना, उनकी जिंदगी बचाना, जुए सट्टे से बाहर कैसे आना है उनको ये बताना। तो इसलिए मैं काम कर रहा हूं लगातार, चाहे मुझे आप लोग सपोर्ट करो या ना करो। और जितना मुझे सपोर्ट चाहिए रहता है आप लोग नहीं दे पा रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो। बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, ना कोई सब्सक्राइब करता है, ना कोई लाइक का बटन दबाता है, ना कोई हाइप का बटन दबाता है, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई शेयर करता है किसी को।
अब मुझे नहीं पता कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। 2.5 साल से जो कंटेंट बना रहा हूँ, जुआ सट्टा छुड़वा रहा हूँ लोगों का, पता नहीं ऐसी क्या गलती कर दी है कि आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे हो। लेकिन थैंक यू सो मच, अपने आज 7,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच उन लोगों को भी जो लोग सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच उन लोगों को भी जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। और आज का जो लाइक का टारगेट है, मैं चाहता हूं कि मुझे 250 लाइक मिले। मेरे हक के वो लाइक है, मेरे मेहनत के वो लाइक है, मैं चाहता हूं कि वो मुझे मिले। हाइप का बटन दबाओ आप सभी लोग, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और जितने भी लोगों को मुझसे कंसल्ट करना है, काउंसलिंग लेनी है कि कैसे हम ये सारी चीजें छोड़ें, अपनी जिंदगी सही राह पर लाएं, तो आप लोग मेंबरशिप लेके, जो कि 119 रुपीज की है, मेंबरशिप लेके मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो, समझ सकते हो सारी साइकोलॉजी, सारी चीजें, और मैं आपको गाइड करूंगा पूरा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप लोग मेंबरशिप लोगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, या तो मेरी जीमेल आईडी में मुझे मेल कर देना। जीमेल आईडी और मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। मैं लिंक भी डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम आईडी की, जिससे कि आप लिंक पर टच करोगे तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर पहुंचोगे। तो वहां आप मुझे बोल सकते हो कि भैया हमने आपके चैनल की मेंबरशिप ले ली है, अब आप मुझसे कॉल पे बात कर लीजिए। तो मैं आपकी कॉल की टाइमिंग आपको बता दूंगा जब आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे। ठीक है, तो चलिए कॉल रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। तोकीर नाम ही है। तोकीर तोकीर तोकीर। ओके ओके, कैसे हो यार, पहले तो ये बताओ। बढ़िया बढ़िया है, यूं समझो। अच्छी भी है और नहीं भी है। ओके ओके, वो तो मुझे पता है कि हर एक गैम्बलर की होती है जिंदगी, खैर ऐसी। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर परिवार में कैसे हैं, सब बढ़िया है? परिवार में सब बढ़िया है, मेरी शादी भी हो गई है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपकी एज अम्मी क्या है अब्बा। वैसे? 28। अच्छा, ओके ओके, 2 साल बड़े हैं आप। बराबर। सो मुझे बताओ फिर, अपनी जर्नी, अपना ये कहानी शुरू करो। कहाँ से आपने खेलना चालू किया, कितना लॉस है, किसको देखकर आपने ये सब में उतरे, सारी चीजें डिटेल में बताओ। फिर अपन एक एक चीज ना आपकी कंडीशन समझ के क्लियर करेंगे, ठीक है? कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लैग कर रहे हो आप, क्यों खेल रहे हो, सब कुछ जितना उधार है जिससे लिया है, सब कुछ डिटेल में मुझे बताओ। देन उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस करते हैं। मैंने 2020 में जब लॉकडाउन लगा था ना, 2021 के आसपास, हम्म। तब चालू करी थी गेमिंग। यानी वो भी क्या था, पहले जुआ खेला था घर के पास में, नहीं पत्ते होते जो खेलते, हाँ हाँ हाँ। पहले वो ही खेला था। यानी मेरे को तो पत्ते में समझ भी नहीं पड़ती थी, दोस्त यार हम्म। खेलते थे। तो हाँ एक हाँ बार मैं भी बैठ गया, तो पहली बार बैठा तो लॉकडाउन का टाइम था। हाँ। हाँ, तो लॉकडाउन में मैं करीबन करीबन 1-1.5 लाख रुपए जीत गया था। अच्छा। हाँ, फिर मैंने यानी खेला भी नहीं था, बंद कर दिया था उसके बाद। हम्म। ये वो पैसा खत्म हुआ, लॉकडाउन भी बढ़ा था, फिर हाँ वापस हाँ। खेला। अच्छा। हाँ, फिर खेला तो तब भी जीता मैं। फिर उसके हम्म बाद ही समझो रेगुलर चालू हो गया लॉकडाउन, यानी रोज सुबह उठो, हम्म। नाश्ता वास्ता करो, सब करो। लॉकडाउन था, सब बंद था, मैदान में चले जाते थे, हाँ। खेलते थे। हाँ, तो चालू करा तो फिर हारना चालू हुआ लॉकडाउन में ही। अच्छा। फिर माइनस हुआ, तो उसके बाद घर में से ही, लॉकर में से ही पैसे निकाले मैंने, हारा तो अब पैसे थे नहीं खेलने के लिए। हाँ 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 लॉकर में से पप्पा के वहां से चोरी कर लिए पैसे, हाँ। पहली बार। हाँ, तो उससे खेला खेला तो जीत गया, फिर वापस रख दिए मैंने पैसे जो लिए थे, जीता था। हम्म। हम्म। हाँ, फिर उसके बाद समझो लॉकडाउन में यही चलता रहा चलता रहा, फिर देवे में आ गया मैं। अच्छा। लॉकडाउन के टाइम में कम, करीबन करीबन नहीं नहीं तो तब 1.5 लाख के आसपास देवा हो गया था मैंने। यानी जुगाड़ के अंदर ही देवा हो गया था, कोई से लिया नहीं था, ओके। हाँ हाँ। उधार पैसा नहीं लिया था। जुए में नहीं जैसे चढ़ाते हैं, आ हाँ चल रख हाँ। देते जी, मुंह की बोली हो गई, हाँ हाँ। उसमें 1-1.5 लाख हार गया। अब वो साला अच्छा। कवर करवाने के चक्कर में फिर खेलना चालू करा करा करा, हाँ। फिर और लॉस में जाते रहे तो 2-2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। अच्छा। हाँ, फिर हम्म उसके बाद मैं एक बार खाली लॉकडाउन के अंदर ही हम्म। मैं घर से निकल गया था यूं। अच्छा। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, हाँ। तब मैं घर से निकल गया था। तो हम्म। फिर मेरे अप्पा ने, सबने ढूंढा ढूंढा, पुलिस वालों को भी बोला, फिर हाँ। ढूंढा। हाँ, उसके बाद मैं खुद रात को आया नहीं, सुबह से गया था, रात को कुछ हम्म। 11-12 बजे आ गया था। अच्छा। हाँ, फिर आया, उसके बाद सब पूछा करा, यूं तू ऐसा वैसा,
हम्म तो मैंने बताया नहीं, मिला बस यूं तू अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं चले गया, कोई को कुछ बताया नहीं। फिर हम्म। मैंने मेरे पापा को अकेले में बताया कि ऐसा ऐसा है, यूं तू है। तो हाँ मेरे पापा ने पहली और छिल्ली गलती समझ के हाँ। माफ कर दी, ठीक है। पैसा दे दिया मेरे को, बोले ले चुका हाँ दे हाँ तू, तेरा जिसका पैसा है। तो हाँ खत्म हो गया। हाँ। फिर मस्त चलता है, फिर लॉकडाउन खुल गया, फिर मेरे पापा ने हम्म। मेरे को धंधा करा दिया। मेरा ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का काम है, हाँ टीवी हाँ। फ्रिज वॉशिंग मशीन मोबाइल अच्छा। ये सब। हाँ हाँ हाँ। फिर मेरे को धंधा करा दिया 2021 में, ठीक है। खुद का पर्सनल। हाँ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेरे लिए दुकान खरीदी, कुछ 28-30 लाख रुपए की, अभी भी है दुकान। हम्म। दुकान खरीदी। फिर उसके बाद माल वाल भरा के दिया मेरे को 15-20 लाख रुपए का। हाँ। फिर मेरे को धंधा करा। हम्म। फिर धंधे पे बैठा तो एकदम से पैसा आने लगा। हाँ। महीने नहीं तो मैं 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपया हम्म। कमाता था। अच्छा मेरा यानी इनकम थी मेरी, नफा प्रॉफिट खाली एक अच्छा। लाख रुपया कम से कम मैं कमाता हम्म। था। अब तो ठीक। इतना पैसा आने लगा, वो देता तो पप्पा को था, पर इतना सारा आता हाँ था। हाँ तो एकदम से आया पैसा, साला होश नहीं मिल रहा है, इतना सारा हाँ। पैसा। हम्म। तो फिर जुए में फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ। हम्म। यानी जैसे कि दुकान पे बैठते थे, मतलब पैसा कुछ भी नहीं तो हाँ हाँ पैसा देता था। तो यानी हाँ दोस्त यार बैठते थे तो उन लोग हाँ। तब भी खेलते ही थे। मतलब अच्छा। एक काम करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ, एक बार जाता हूँ इनके साथ, मतलब थोड़ा ज्यादा ज्यादा हाँ कमा लूंगा। हाँ हाँ। फिर उसके बाद वहां से फिर वापस 2021 में फिर चालू करा मैंने। अच्छा। फिर हम्म खेला खेला। फिर यूँ समझो मेरा मानना है, हम्म। तब धंधा था तो तब पप्पा की जरूरत नहीं पड़ती थी कि यानी देवे में जाता था, लाख सवा लाख के तो होश आ जाता था कि साला अब हाँ। कर्जा हो गया, अब नहीं खेलना, तो बंद कर देता था। फिर हाँ हाँ कमाता था, हाँ फिर भर देता। फिर उसके बाद यानी हाँ ऐसी लत लगी हाँ ऑनलाइन गेम की, एक दोस्त ने बताई कि ऑनलाइन हाँ। गेम। अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ, फिर वहां से यूँ समझो ऑनलाइन गेम जब से चालू करा ना, तो हम्म। ऑनलाइन गेम में पहले तो जीता, मैं जीता भी हूँ, 15-15 लाख रुपए जीता हूँ, मैंने विड्रॉल भी मारा हुआ है। ठीक है। 15-15 लाख रुपए। और काय में फिर खेलते थे ये ऑनलाइन गेम? आप कौन सा गेम खेलते थे? पहले, तब तब की बात बता, तब फेयर प्ले में खेलता था, फेयर प्ले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तब फेयर प्ले में अंदर बार खेलता था। हाँ हाँ। हाँ, और उसके बाद तब भी मैं फिर यूँ समझो नी तो हम्म करीबन करीबन 4 लाख रुपए ऐसा फिर देवे में आ गया। अब मेरे पास तब था नहीं हम्म। हाँ इतना हाँ रुपया। हाँ फिर मैंने पापा को बताया। हाँ फिर मेरे पापा ने बोला अब तो ये तो तेरा एक बार था तो अपने ने कर दिया, बोले अब बार बार कैसे करेंगे, हाँ बोले। बोले हाँ मेरे पास भी इतना पैसा तो अभी नहीं है फिलहाल में। हाँ तो मेरा पापा बोला फिर भी वांदा नहीं, तू सबको बुला, मैं हाँ बात करता हूँ, मेरे हिसाब से मैं हाँ। धीरे धीरे दे दूंगा। बोले अब हम्म। मत करना बनी, समझ लेना भैया, अब करा तो अब हाँ मैं फिर नहीं करूंगा। हाँ। बोला ठीक है। हम्म। तो उन्होंने दूसरी बार में भी सबको हम्म बुलाया, फिर धीरे धीरे पैसा यानी 1 साल के अंदर सबका पैसा दे दिया, 4-4.5 लाख। हम्म। फिर सबका पैसा दे दिया, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया, फिर 1 साल तक नहीं खेला। ठीक है। फिर 2022 की बात है, 2022 में हाँ। फिर चालू हो गया, दोस्त यार की वजह से ही चालू हो गया। हम्म फिर यूँ समझो तब तीसरी बार में मैंने बड़ा यानी हम्म। करा था, कम से कम नहीं तो 12 से 13 लाख रुपए का। अच्छा 12-13 लाख रुपए तब मैं 2022 के अंदर हारा था। अच्छा। हाँ, अब हम्म। तब मैं हारा। तो अब फिर मेरे पापा ने मेरी दुकान बंद करा दी। ओके। हाँ, फिर मेरी दुकान बंद करा दी। हाँ। चालू रखना, कस्टमर आ गए, 1 सेकंड खाली, ओके ओके, कोई दिक्कत 2 मिनट खाली। और यूँ गुलाम खैरियत भाई, खैरियत खैरियत, बोलो ना बड़े भाई। हेलो। नहीं। हेलो। हाँ, तो फिर 2022 हाँ। के अंदर मैंने हम्म। फिर कम से कम 12-13 लाख रुपया कर्जा कर लिया था। ठीक है। और 12-13 का कर्जा करा था, पर उसमें से मेरे 4-1 लाख रुपए हाँ। एक में निकलते भी थे जुए की। अच्छा। हाँ, तो वो दे नहीं दिया था पर। हम्म हाँ, तो उसके बाद फिर समझो पप्पा को फिर मैंने बता दिया। बोला हम्म। ऐसा ऐसा, बोले यार अभी अभी सब, पप्पा ने फिर तो बहुत सुनाई भी, बहुत बोला यूं तू। हम्म। फिर मेरी दुकान उन्होंने बंद करा दी। हम्म। 2022 में मेरी दुकान बंद करा दी। फिर हाँ 1 साल तक मेरी दुकान बंद रही। मेरे को उनके हम्म साथ ही बिठाया।
उन्होंने हम्म। सब कर्जा वर्जा वापस से तीसरी बार भी उन्होंने सब उतारा, धीरे 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 करके। हाँ हाँ। फिर उसके बाद 2023 के अंदर मेरे पापा जा रहे थे हज पढ़ने हमारे में। तुम मोमेडियन हो गए, हिंदू आप? मैं हिंदू, हाँ बताओ, मेरे को हाँ, पता है पर वैसे। यानी नहीं, ऐसा नहीं, मतलब क्या समझ पड़े इसके लिए आओगे। हमारे में ऐसा होता है, हज पढ़ते हैं सऊदी हाँ जाके। मैं समझता हूँ। मेरे क्या है कि अभी 7,000 सब्सक्राइबर में से हम्म। कम 2,500 से 3,000 लोग मोमेडियन ही है। तो उनसे बराबर। काफी अच्छी दोस्ती है, और वो सब हाँ। कुछ शेयर करते हैं, तो मुझे पता है, आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की तो बात वो 2023 के अंदर नहीं। हम्म। वो गए, यूं समझो, वहाँ क्या बोलते हैं, हम्म। हज पढ़ने, वहाँ हाँ सऊदी। हाँ। ठीक है। सऊदी गए तो उसके बाद मेरे को फिर से लत लग गई हाँ इसकी, ठीक है। ऑनलाइन ही। फिर मैंने परी मैच चालू करा, एक परी मैच भी आता है। हाँ हाँ। पहले प्ले मैंने बंद कर दिया था, अभी हम्म। परी मैच चालू करा। हम्म। परी मैच चालू करा करा तो फिर मैंने कम से कम वही टाइम पे, यानी समझो हम्म। 10 दिन के अंदर अंदर मैंने 4-5 लाख का कर्जा कर लिया। फिर से। मैंने यहाँ तक के, मैंने मेरी गाड़ी जो बर्गमैन थी वो गिरवी रख दी थी। हम्म। मेरा आईफोन था 12 प्रो, हम्म। वो मैंने गिरवी रख दिया था। हम्म। मेरे पास पर्सनल कुछ मेरी वाइफ का गोल्ड था, 2 तोला 2.5 तोला, अच्छा। वो भी मैंने गिरवी रख दिया था। हम्म। हाँ, वो सब गिरवी रख दिया, तो भी उसके बावजूद भी कुछ हाँ। 4-4.5 लाख का फिर देवा था। अच्छा। अब मेरे पापा उस टाइम थे ही नहीं। हम्म। अब कर्जे वालों के आ रहे थे फोन, हाँ। एक दो कर्जे वाले आ रहे थे, घर तक आ गए थे। अच्छा। मैंने मेरे भाई को बोला, बड़ा भाई भी एक मेरा, हाँ हाँ। मेरे भाई को मैंने बोला तू एक काम कर, हाँ तेरे पास से मेरा धंधा बंद है अभी, या हाँ। तेरे पास से मेरे को अभी तो फिलहाल 2 लाख दे, पप्पा आएंगे तो मैं तेरे हाँ को वापस लौटा दूँ। हाँ। उसने बोला मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, यानी हमारा व्यवहार नहीं चलता, साथ में अच्छा ही रहता अच्छा। सब है, और उसको भी मालूम थी मैंने इतना कर्जा करा। बोले तू जुए में हारेगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ हाँ। उसने ना बोल दिया, मैंने ठीक है, तो फिर मैं चले गया बॉम्बे। अच्छा। हाँ हाँ, मैं घर छोड़ के चले गया बॉम्बे। हाँ। मैं बोला मेरे अब स्टोन वोन बंद कर दिया। हाँ अब मैं चले गया बॉम्बे पप्पा से हज पे, हाँ। मतलब पप्पा आएंगे तो मैंने हाँ बोला मैं वापस आ हाँ। जाऊंगा। हाँ। तो मैं बॉम्बे चले गया, तो सबने, फिर मेरा भाई, मेरे बड़े पप्पा, सबने ढूंढम हम्म। ढांडी कर दी, मेरा ससुरा वसुरा, अच्छा। मेरी भाई, सबने हाँ ढूंढम ढांडी कर दी के कहाँ हाँ गया है मोटू, ऐसा वैसा। हाँ। हाँ। तो फिर मैंने फोन दूसरे दिन चालू करा, तो सबने, हम्म। हाँ, तो सब वैसे बात नहीं करी, खाली मेरा एक दोस्त है सैफ अली, उससे बात करी मैंने। हाँ हाँ। तो सबने सबसे पहले उसको ही पकड़ा था, मेरे दोस्त हम्म। को ही, रात को घर पे 2:30 बजे जाके। हाँ बोले तेरे को मालूम होगा कहाँ है वो, बता। तो हाँ। मैंने उससे ही सबसे पहले बात करी। हाँ तो उसने मेरे को समझा बुझा के जैसे तैसे करके उसने मेरे को बोला तू आ जा वापस। हाँ। बोले तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, तेरे बड़े अप्पा ले बात कर रहे। मेरे बड़े अप्पा ने बोला तू आ जा, मैं तेरे को पूरा पैसा दे जाऊँ, जितना भी है 5 लाख 6 लाख। हाँ हाँ। बोले मैं तेरे को दे जाऊँ, तू आ जा, खाली तू हम्म। आ जा यहाँ पे। हाँ बोले मैं तेरे को पूरा पैसा दे देता हूँ। हाँ। तो ऐसा बहुत कसमें दी हूँ तू करी, मैं आऊंगा, अपन पप्पा आएंगे तभी आऊंगा। बोले तू आ जा, मैं तेरे को हाँ। पैसे देता रहा हूँ, फिर क्या मान रहा है। मेरी हम्म। गाड़ी भी उन्होंने छुड़ा ली थी, अच्छा। फोन भी छुड़ा लिया। बोले देख तेरी वीडियो कॉल पे बता, देख तेरी गाड़ी भी छुड़ा ली, हम्म। फोन भी छुड़ा लिया, सोने का उनको पता नहीं था। हाँ। तो मेरा फोन भी, मैं 2 फोन वापरता हूँ, हम्म। तो मेरा एक फोन उन्होंने छुड़ा लिया, न गाड़ी भी छुड़ा ली। हाँ। उसके बाद मेरे को बहुत इमोशनल करा ना, फिर बोले तू अब भी हाल आ, फ्लाइट की टिकट तेरी करा रहे। तो मेरी अच्छा। फ्लाइट की टिकट कराई, हम्म। बॉम्बे से मैं बैठा तुरंत ही। हाँ फिर मेरे को एयरपोर्ट पे मेरे बड़े पापा का लड़का, मेरा हाँ। भाई, मेरी बुआ का लड़का सब लेना है। हम्म। और लेके घर गए। हाँ मेरे को कुछ सवाल जवाब नहीं करा, खाली एक लिस्ट बना ली। हाँ। पहले बता किस किस का कर्जा है, क्या क्या कर्जा है। हाँ हाँ। कर्जा, हाँ, मैंने बता दिया ये। बोले वांदा नहीं, हम्म। जा तू जाके सो जा। बोले हाँ कल तेरे को मैं पूरा पेमेंट दे हाँ। दूंगा, तो सबको बुला के दे देना। बोला अच्छा। ठीक है। अब हाँ। दूसरे दिन इन लोगों का प्लान हम्म। कुछ और था। अच्छा। इन लोगों ने नशा मुक्ति में राजस्थान फोन कर दिया था, भीलवाड़ा में। ओके ओके ओके। हाँ, तो हम्म। अभी मेरे को पता नहीं था ये सब, मिली हम्म। भगत थी इनको। हाँ, हम्म।
तो अभी इन लोगों ने फोन कर दिया नशा मुक्ति में, राजस्थान में भीलवाड़ा में। हम्म। हाँ, तो उसके बाद यूं समझो दूसरा दिन हुआ, मेरे को फोन आया बड़प्पा का, बोले तू कहीं बाहर मत जाना, घर पे ही हाँ रहना हाँ पूरा हाँ दिन। बोले आराम हाँ करना, खाना हाँ वाना खाना, अच्छे से रहना। हाँ। बोला ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। बोले मैं हाँ। रात को आऊंगा, तेरे को पेमेंट दे दूंगा। बोला अच्छा। ठीक है। हाँ तब वो रात को मिलना है, तो मेरे को हाँ ऊपर, मेरा रूम ऊपर है, ऊपर से मेरे को हाँ नीचे बुलाया, बोले नीचे आ। अब हाँ इतने में मैं नीचे आया, खाली बैठा है, चार हाँ पांच लोग नशा मुक्ति वाला आए, मेरे को पकड़ा घर में से ही, हाँ टांगा हाँ डोली करके गाड़ी में बिठा के डायरेक्ट ले गए गुजरात, अहमदाबाद रहता हूँ मैं। हाँ हाँ। अहमदाबाद से मेरे को ले गए डायरेक्ट राजस्थान। अच्छा। पीछे पीछे मेरे घर वाले भी आए, मतलब मेरे बड़प्पा ने, सब देखना है कि हम्म। कैसा है क्या है। बोले हाँ कोई हाँ खराब चीज तो नहीं है, तो हम नहीं हाँ। रखे यूं। हम्म। अपन देखा तो उनको लगा सब सही है, उन्होंने समझा कि लत छुड़ी हाँ आएगी, ऐसा है वैसा है। हाँ अब हाँ मेरे को पता नहीं कि कौन है क्या है कैसा है, मेरे को कुछ हाँ भी मालूम नहीं। हाँ हाँ। हाँ, मैंने जब गाड़ी में पूछा, बोले हम क्राइम ब्रांच वाले हैं, यूं है तू है ऐसा है वैसा है। बोला सर अच्छा। मैंने कुछ करा ही नहीं है। बोले तेरा हाँ ट्रांजे, हाँ मेरे को लगा कि ट्रांजेक्शन जो अभी एक एक दिन का ट्रांजेक्शन होता था, लाख लाख दो दो लाख रुपए का, हाँ हाँ। कभी कभी 3-4 लाख का होता था, आईएमपीएस हम्म करता था ना। हम्म। आईएमपीएस तो हो जाता है, 1 लाख की यूपीआई की लिमिट होती है, और हाँ 3 लाख तक आईएमपीएस कर सकते हैं। हाँ तो मेरा को ऐसा लगा, फिर मैंने सोचा, मैं तो मेरी वाइफ का अकाउंट वापरता हूँ, तो मैंने मेरे से कहाँ इश्यू होएगा। हाँ तो बोले कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बोले, फिर डायरेक्ट ले गए वहाँ। 5-6 घंटे का रास्ता था, वहाँ हाँ। ले जाके मेरे को डाल दिया सबके साथ नशा मुक्ति के अंदर, रूम के ठीक अंदर। है ठीक है। फिर मैं वहाँ पे कम से कम नहीं तो 2 महीने 2.5 महीने दिया। मेरे हम्म। पापा भी रस्ते से आ गए। हाँ उन्होंने पूछा कि कहाँ है कहाँ है, हाँ तो सबने बोला कि जमात में किया हाँ। है। हमारे में एक अच्छा। जमात होती है कि हम्म। वो, हाँ, दीन की बातें जो फैलाते ना, तो हाँ वो हाँ सब हाँ मस्जिदों में जाते, बोले सब मौलाना वगैरह मस्जिदों में गया हाँ। 40 दिन के लिए। तो मेरे अच्छा। पापा बोले नहीं हो सकता, यूं तू ऐसा हाँ। वैसा। मेरा पापा बोले, सही सही बता, फिर उनको सब सही सही हाँ बताया हाँ कि ऐसा ऐसा था, यूं तू था। तो हाँ मेरे पापा बोले मैं जा रहा हूँ उसको लेने अभी हाल। यानी हाँ। मेरे पापा का मैं लाड़का हूँ सबसे। अच्छा। सबसे लाड़, 2 भाई है घर में, चार हम्म। पोतरे मेरे पापा के, हाँ हाँ। 2 लड़के मेरे, 2 भाई के, पर सबसे लाड़का मैं हूँ। ठीक है। तो उन्होंने बोला, मेरे को आए ऐसे 21-22 तारीख को, बोले मैं जा रहा हूँ, तो मेरे बड़े हाँ। पापा ने कसम वसम दे के रोक दिया। बोले अच्छा। तेरा लड़का है, तेरे को सुधारना है कि नहीं सुधारना है, तू हर बार बेवा चुत्ता कर देता है, फिर हम्म। वो कर लेता है 1 साल बाद हाँ वैसा। बोले उसकी हाँ जिंदगी खराब होगी, तू है तब तक करेगा, तू नहीं हाँ। होगा फिर क्या करेगा वो, सही बात। यूं तू ऐसा वैसा। उन्होंने हाँ। बोला कि रुक जा तू, ज्यादा नहीं, हम्म। खाली 1 महीना रुक जा, हाँ मेरे लिए 1 महीना देख ले, बस 40 दिन हाँ तो होगा, 1 महीना और मेरे लिए देख ले। हाँ बोले मेरी खातिर रुक जा। और उन्होंने बोला हाँ। अच्छा ठीक है। तो अब ठीक। वो वहां से वीडियो भेजते थे हाँ। पप्पा को ने उसको, कि हम कैसे रह रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर हम्म। रहे। तो हाँ उसके बाद, हाँ, तो मेरे पप्पा ने वीडियो देखी। हाँ वीडियो देखी, उसके बाद मेरे पप्पा जी रहा नहीं, या फिर उन्होंने 15-20 दिन बाद तो बोल ही दिया कि मैं हम्म। लेके नहीं आ रहा हूँ, पर मैं मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। अब उसमें भी एक रीजन, बोले कम से कम 45 दिन होंगे, उसके बाद ही मिलने देने जा सकते। हम्म। बराबर, तो हो गए थे मेरे को कुछ 45 दिन के ऊपर ही, 50-55 दिन हो गए थे, दो हाँ। महीने के करीब करीब। तो बोले अब तो मिलने जा सकते ना, बोला आप मिल सकते। हाँ तो वो हाँ आए थे मेरे को मिलने। हाँ अब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया, तो वो बोले चलेगा, मेरे नहीं करना यूं तो वो मेरे को हाँ। लेके आ गए वापस। अच्छा। हाँ, बोले हम्म नहीं, तो वहां पे उन लोग ना बोले हम्म। थे, बोले नहीं छोड़ सकते, कम से कम 3 महीने हाँ रखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ मेरे पापा ने बोला मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट से, जो भी हाँ तुम्हारे परमिशन लेनी है वो करनी है मैं कर लेता हूँ। हाँ। बोले मैं पेमेंट भर देता हूँ और मेरे को छोड़ो। किसको हाँ छोड़ो, मैं लड़के को। हाँ। तो वो कैसे कैसे करके मेरे को छुड़वा के लिए है। ठीक है। हम्म। फिर। फिर छुड़वा के लाया, उसके बाद 2024 तक मेरे को उन्होंने साथ में रखा, फिर मेरे को वापस से, हाँ हाँ। अभी जब मैं धंधे पे बैठा हूँ ना, धंधा करा के दिया, भाड़े की दुकान हम्म। ली। वो खुद की हाँ। दुकान तो है ही, अभी भी है। अच्छा। भाड़े की दुकान ली मेरे लिए, बोले तू वाली, मैं वो एरिया में थी, मेरे को हटा दिया। बोले हाँ ये एरिया में तू अब बैठा ही मत कर। हाँ बोले तू दूसरे एरिया में, वहां से मैं 10 किलोमीटर दूर है मेरी दुकान, जहाँ रहता हूँ ना मैं। हाँ हाँ
पहले पास में ही थी, 500 मीटर पास में थी दुकान, मेरा ग्रुप सर्कल सब वहीं थे था। अच्छा। तो मैं आ गया फिर यहाँ पे दाल निमड़ा, मतलब मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर मैंने शॉप चालू करी। अच्छा। मैं चालू करी शॉप ये 2024 में। हाँ। हाँ 2024 में मैंने ये चालू करी। उसके बाद हम्म। सब सही सही चल रहा था, सही चल रहा था। फिर हम्म। उसके बाद एक बार फिर मैंने वापस हम्म। से गैमलिंग करी, अभी ये 2025 में गए साल। अच्छा। हाँ अपन जब करी तब मेरे को एकदम से, जैसे ही मैं थोड़ा सा लॉस में हुआ ना, हाँ हाँ। लाख रुपए की लॉस में हुआ, तो मैंने खुद आगे से मेरे अप्पा को बता दिया, मेरे अप्पा देखो, बोला हाँ। फिर से मैंने ना ये चालू कर दिया है। हाँ। मतलब अब तो कोई दोस्त यार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपन क्या हो गया मेरे को वही नहीं हाँ। मालूम। मतलब हाँ। ना कोई दोस्त ने बोला ना कोई किसी ने बोला। हाँ। हाँ। मतलब वापस से मैंने चालू कर लिया। हाँ। फिर बोले यार अब तू क्या कर दिया है ऐसा वैसा, अब तो कोई चीज की तो वो भी नहीं है, यूं तू ऐसा वैसा। बोले अब हाँ। तू क्यों कर दिया है? पहले हाँ। बोलता था दोस्त यार खराब है, तो दोस्तों की वजह से हो जाता था। बोले हाँ। अब तो तू सुबह जाता है रात को आता है, बीवी हम्म। बच्चों के साथ रहता है, बाहर भी नहीं निकलता है अब तो तू 1 साल से। बोले हाँ। फिर तूने क्यों ऐसा करा? बोले नशा मुक्ति में थी यार, तब भी तूने बोला अब नहीं करूंगा मैं। हम्म। हम्म। बोला फिर भी तूने ऐसा करा। हम्म। बोला यार देखो इसके लिए मैंने अभी छोटे में ही आगे से तुमको हम्म। बता दिया। हम्म। बोला ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ। बोले चलो आना नहीं, बोले अब मत करना यूं तू ऐसा वैसा। तो मेरे पास तब तो पैसा हाँ। था ही, मैंने हाँ। चुका दिया, फिर मैंने फिर बंद कर दिया, फिर नहीं खेला। हम्म। हाँ फिर 25 में भी फिर नहीं खेला। उसके बाद अब 2026 आया। हाँ। अब 26 के अंदर जनवरी में मैंने हम्म। वापस से, क्या मालूम मेरे को क्या हुआ, हम्म। तो मैंने वापस से परी मैच डाउनलोड करी। यानी हाँ। डाउनलोड नहीं करी, वो क्रोम में डायरेक्ट होता है, हाँ। इसका एप्लीकेशन नहीं होता है, क्रोम में होता है। हाँ वो बैन एप्लीकेशन भी कर दिया था होता आपने। है, हाँ अपन वो क्या इलीगल है ना, तो इसके लिए वो एप्लीकेशन शायद हम्म। तक ऐसा हैंग मारता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ। तो क्रोम के अंदर ही, मतलब शॉर्ट में क्रोम में ही चलता है वो। हम्म। तो क्रोम में मैंने फिर करा, तो मैं हम्म। कुछ 10,000 रुपये फिर हारी गया, तो मैंने तुरंत ही छोड़ दिया, हाँ। वही दिन मतलब नहीं खेलना, मतलब गए गए जाने दो। ये ठीक अभी है। जनवरी की बात है, हम्म। जनवरी की बात है, मतलब नहीं खेलना जाने दो। ठीक है। फिर मैं गया, रमजान आ गया, फिर रमजान भी सब अच्छे हम्म। से गया, फिर ईद पे मैं गया गोवा। ठीक है। अब मेरा वहाँ बेड लक चालू हुआ, मैं गोवा गया। हम्म। गोवा में मैं फर्स्ट टाइम गया था, और मेरे हाँ। को दोस्तों के साथ गया था। हाँ। हाँ तो अब दोस्त तो एक भी दोस्त जुआ नहीं खेलता, खाली मैं ही खेलता था। तो मेरा अच्छा। वजह से सब कसीनो गए। हाँ। कसीनो गए तो मैं पहले ही दिन 1.5 लाख रुपए जीत गया कसीनो में। ठीक है। 1.5 लाख जीत गया, हम वापस होटल चले गए, यूं तो मस्त रात को हम क्लब व्लब में भी गए, फुल हाँ। मतलब सब अच्छे से घूमे फिरे, अय्यासी अय्यासी करी। हाँ। फिर हाँ। उसके बाद दूसरे दिन उठा, फिर मैंने हाँ। बोला ये पैसे अभी भी बच रहे, मैंने बोला इसको एक काम करते, इससे हम्म। डबल डिबल कर लेते, या फिर इसको भी हार जाते, मतलब आ जाएंगे। हम्म। अब मैं वापस से चले गया वहाँ कसीनो, हाँ। और हाँ। 24 घंटे का होता है, तो मेरे पास तो पहले से ही था ही 24 घंटे का पास। हाँ। हाँ। 24 घंटे हो गए नहीं, तो मैं वापस से चले गया, वहाँ खाना हम्म। पीना भी फ्री होता है। हम्म। सब लोग चले गए खाने पीने के हिसाब से, दूसरे 5 लोग भी बोले हम भी हम्म। चलते, हम खाना पीना खा लेंगे, तू खेल लेना। हम्म। अब दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन भी मैं कम से कम, नहीं नहीं तो 1 लाख रुपए प्लस हो गया। अच्छा। फिर हम दूसरे दिन, हाँ 2.5 लाख टोटल जीत गया, फिर हम चले गए। हम्म। फिर तीसरे दिन भी यानी वो भूख मिटी नहीं रही थी, 2.5 लाख हो गए तो भी भूख नहीं मिट रही थी। बोले हम्म। साला जीत रहे हैं, लक चल रही है, तो साला चलो हाँ। वापस। अभी मैं तीसरे दिन मैं हाँ। अकेला गया, तीसरे दिन उन लोग के पास तो खत्म हो गया, हाँ। बोले हम सोल्जर में से नहीं जाएंगे। हाँ। बोले हाँ। तू जाना है तेरा पर्सनल जा। तो मैंने हाँ। बोला चल ठीक है, मैं एक दोस्त को खाली लेके मेरे पास से मैंने उसकी टिकट ली, मेरी ली, हाँ। पास लिया। मतलब चल देखो मेरे तरफ से ले जाओ, तो वो उसको लेके गया। हाँ। हाँ। अब गया तो 2.5 लाख भी हारा। हम्म। मेरे पास कार्ड पड़े थे, वहीं मैंने कार्ड वार्ड भी सब करवा के वहां पे कार्ड भी दो हाँ। 2.5 लाख के हार गया। हाँ। कैश पड़ा था कुछ, मेरा पर्सनल कैश पड़ा था, वो हाँ। कैश भी मैं हार गया 70-80 हजार। हाँ। सोल्जरी का पैसा मेरे पास पड़ा था 1 लाख रुपए, सोल्जरी का पैसा भी मैं हार गया। हाँ। करीबन करीबन मैं हार गया, यूं समझो, नहीं नहीं तो हम्म। 6-7 लाख रुपए हार गया हम्म। वहां पे। ठीक तब है। हाँ हाँ।
अब वो हारा, छेल्ले 1 लाख का एक दोस्त का अखाड़ा था, उससे मैं जीत हाँ। गया, नहीं नहीं तो मैं 17 लाख रुपए जीत गया। अच्छा। 17 लाख रुपए में अंदर बार में टेबल पे कसिनो में जीत गया। हम्म। और वो 17 लाख रुपए में जीता, तो मेरा हाँ। को ऐसा था कि 20 खाली कर लूं ना, मैं उठ के चले जाऊंगा। हाँ ठीक है। और वो 20 करने के चक्कर में मैं वो हाँ। 17 लाख भी हार गया वापस से। हम्म। जो सब मैंने सोचा अब यहाँ से निकल के कार्ड वार्ड का पेमेंट भर दूंगा, जिससे लिया उसको भी दे दूंगा, कर दूंगा। हाँ। वो हाँ। 3 लाख के चक्कर में वो 17 भी हार गया, सब हो गया। फिर छेल्ले मैंने टोटल मारा तो कुछ 4.5 लाख रुपए माइनस में था। अच्छा। फिर हमारी फ्लाइट की टिकट थी चौथे पांचवें दिन की। हाँ। हाँ। हाँ, अभी चौथे पांचवें दिन हम लोग सब आ गए। हम्म। फिर वहां से आने के बाद मैंने क्या करा, लोन ले ली हम्म। बजाज फाइनेंस में। मेरा खुद का है तो हमारे क्या सेटिंग में हो जाती है। तो मैंने अच्छा। कुछ भी 2 लाख रुपए तक की लोन ले ली। और हाँ। जिसको जो पेमेंट थे उसको पेमेंट दे दी। हाँ। हाँ, और बाकी का तो मेरा ही था, जेब का ही था। अच्छा। जिसको पेमेंट, उसके ईएमआई भर रहा था मैं। हाँ। धंधा भी अच्छा चल रहा था, ईएमआई भी भर रहा था। सब हाँ। कंप्लीट, अभी भी ईएमआई भर रहा हूँ मैं, सब कंप्लीट है। हाँ। हाँ। फिर साला अब एकदम से बीच में क्या काटा अभी, पांचवें हम्म। महीने में। हम्म। साला यार, ये एक बार एक काम करता हूँ, परिमित में डालता हूँ 50,000। हम्म। मतलब 3 2 3 लाख रुपए हो जाएंगे, तो निकाल के ये सब हम्म। भर दूंगा। मैं अच्छा। जीरो जीरो हो जाऊंगा, वापस से पहले ऐसा हो जाएगा। हम्म। मैंने ऐसा सोचा। तो साला फिर हाँ। मैंने परी मैच चालू करी, फिर मैं परी मैच में डालते ही 7 लाख रुपए जीत गया, विड्रॉल भी मार लिया 5 लाख रुपए। अच्छा। पर मेरे अंदर क्या मालूम क्या चूल थी, 5 लाख का रूम बोलो, मैं स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा आपको। मैंने हाँ। एक ही दिन में, एक ही रात में 5 लाख रुपए का विड्रॉल भी मार लिया, 2 लाख अंदर हाँ। खेलने के लिए रखे। हाँ। दूसरे दिन में 2 लाख से हिला, दो हार गया। जो विड्रॉल मारा था, फिर 50 डाले, हाँ फिर हार गया। फिर 50 ठीक है। डाले, फिर हार गया, फिर लाख डाले, हार गया। ऐसे डाल डाल के वो हम्म। वापस से हार गया मैं 7 लाख रुपए जो जीता था। हम्म। वो हारा। फिर उसके बाद सलाम, मतलब क्या करो, 50 हम्म। जो मूड़ी डाली थी वही पड़ी थी, अब मेरे पास छिल्ली मिला, वो भी हार गया। हम्म। फिर मैंने करा, फिर मैंने एक दोस्त का क्रेडिट कार्ड घसा। फिर हाँ। एक दोस्त की वाइफ का गोल्ड पड़ा था, वो दोस्त की वाइफ का हाँ। गोल्ड उसने गिरवी रखा था। तो उसमें से हाँ। मेरे को उसने मेरे को 1 लाख 1.5 लाख उससे ले लिए उधार। मेरे हाँ। बाजू में एक दुकान वाला है, मोबाइल की दुकान है उसकी, उससे मैंने हाँ। ले ली, उसके ऊपर लोन करा ली, उससे ले लिया। हाँ। नहीं तो ये सब अभी ये 7वां महीना चल रहा है अभी हाँ। तक। मैंने हाँ। नहीं नहीं तो 7 लाख रुपए का देवा अभी फिर कर लिया। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में मतलब मेरे को खाली यूं है हाँ। कि मेरे पास देखो 4 व्हील भी है, हाँ। 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 घर भी है, हम्म। धंधा भी है। हम्म। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है मतलब मेरा। हम्म। समझ रहे हो, अभी मेरे पास सब कुछ है। मेरी खुद हम्म। की गाड़ी भी है, मेरे पास 2 व्हील भी है। मेरा हम्म। खुद का, मेरा हम जॉइंट फैमिली है, खुद का घर भी है हमारा, कम से कम 1.5 करोड़ का घर है। मेरी खुद हाँ। की हाँ। जो 30 लाख की दुकान ली थी, आज उसकी वैल्यू 70 हम्म। लाख रुपए अभी भी है। हम्म। समझ रहे हो? अरे नहीं नहीं तो अभी सब है अपने पास। और हम्म। साला यूं सोचता हूँ मैं कि मेरे को हो क्या जाता है, ये बार बार मैं वहां क्यों चले जाता हूँ, मेरे को वो समझ में नहीं आता। चलो छह कोई महीने दिक्कत 8 महीने रुकता हूँ, फिर साला नहीं। दिमाग खराब होता है, फिर वो लाइन में घुस जाता हूँ। समझ गया मैं पूरी तुम्हारी कहानी समझ गया। ऐसा शुरुआत होता है से मेरे लेकर को। अंत तक। हाँ, अभी भी मेरे पापा आए थे दुकान पे, अभी जस्ट अभी गए 1 घंटे पहले। हाँ। अब आज मैं दुकान लेट आया था, कल रात को सर हम्म। बहुत दुख रहा था, आज मैं दुकान हाँ। लेट आया था, तो वो समझ गए हाँ। कि इसके साथ फिर कुछ हुआ है। हाँ। हाँ। अभी हाल हो, यहाँ से गए 1 घंटे पहले, उन्होंने बोला, हाँ। बोला कुछ हाँ। हुआ हो तो मेरे को बता। हाँ। बोला कुछ बड़ा हो जाए उससे पहले मैं वालेकुम सलाम। बोला हाँ। कोई नहीं, भी नहीं है। बोले थोड़े टाइम, तो उनको शक तो हो ही गया है अभी कि उसके हाँ। साथ कुछ हुआ है, पर मैंने उनको बताया है तो चलेगा कि। बोले ठीक देखना है। कुछ हो, बोले पर अब मैं नहीं करूंगा, उन्होंने साफ बोल दिया। हाँ। बोले कुछ हुआ भी होगा तो मैं नहीं करूंगा, तो तेरे हिसाब से देख लेना। पर वो तो ठीक मैं है। बोलूंगा तो वो तो कर देंगे, वो तो उसका मेरे को मार। पर यानी यूं है कि मेरे वजह से मेरे, यानी मेरे बाप का मैं बहुत लाडला हूँ। यानी हम्म। मेरे वजह से वो तकलीफ में आते हैं ऐसा। हम्म। हमने अभी तुम्हारी वीडियो थी ना, बोझ बन जाते, बोले वो तो चुकाएंगे ही, हाँ। माँ बाप है। वही हम्म। समझ लो, एक तरीके का मैं बोझ हो गया। हाँ मैं वो समझ गया। देखो अब मेन बात क्या है, जो तुमने ये चीज बोली है ना मुझे अभी, हम्म। कि मेरे पास सब कुछ अच्छा है, ठीक है,
मेरे हाँ पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, ठीक है, जॉइंट फैमिली है, सब कुछ है, मतलब कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ। लेकिन ये तुम्हारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन बिगड़ अब सब कुछ गया, क्योंकि तुम ऐसे मोड़ पे आ चुके हो जहां पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंसान का कितना भी लॉस हो जाए, अभी तुम्हारा टोटल लॉस कितना हो गया है पूरा एकदम, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितना अभी गया तक होगा? मेरा मिला कि 1 CR तक पहुंच गया होगा। 1 करोड़ तक पहुंच गया ना? ठीक है। 1 CR के आसपास आराम से। है ना, चलो ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी ये तुम्हारे साथ चीजें हो रही है, इसको हम लोग कंपल्सिव गैम्बलिंग बोलते हैं, यानी कंपल्सिव गैम्बलर। कंपल्सिव हम्म, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि एक इंसान को पता होता है कि मेरे जो बैकग्राउंड है, जो मेरा पास्ट है, उसमें हम्म, मैंने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, मेरा चले गया है, और मुझे पता है कि इसमें मैं हम्म, कमा नहीं पाऊंगा पैसा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गैम्बलिंग करता है, वो फिर भी जुआ खेलता है। इसे हम लोग कहते हैं कंपल्सिव गैम्बलर। पता होने के हम्म, बावजूद भी इंसान हम्म। खेलता है, ठीक है। अब एक देखो, ये जो बीमारी, आप एक बीमारी का शिकार हो, ये आपको मानना पड़ेगा, जिसे हम हाँ, लोग वही बोलते वही हैं, वही मैं ठीक है। पूछना चाह रहा हाँ, था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हाँ हम लोग इसे बोलते हैं इंग्लिश में गैम्बलिंग डिसऑर्डर, ठीक है, हाँ जुए की बीमारी। हाँ। इसमें क्या होता है कि इंसान, देखो, गैम्बलिंग में हमेशा 4 फेज होते हैं, इतना याद रखना। सबसे हम्म, पहला फेज रहता है जीतने का। जब हम हम्म, लोग जीतते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। हम्म, अब डोपामिन रिलीज होता है जीतने के बाद, वो क्या करता है, हमें बहुत खुशी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम्म, आप स्टार्टिंग में जीते होंगे पैसे, आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। हाँ और जैसे ही आप खुश हुए, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको ये सजेशन देगा कि भाई और खेल, जिससे आप मोटिवेशन फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, ठीक है, कि हाँ। नहीं यार, ये बड़ी अच्छी लाइन है, मैं इसमें खेलूंगा, मैं इसमें पैसा हम्म, कमाऊंगा। साला, हाँ जितना भी हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उससे अच्छा तो हाँ। यही बेहतर है कि साला हम्म, बैठो 1 घंटा 2 घंटा बैठो, 1 लाख हाथ में आ जाएगा। तो हाँ। इंसान का क्या होता है, सोचने की क्षमता और मेहनत करने की क्षमता और पैसों की वैल्यू, ये खत्म हो जाती है सबसे पहली चीज, ठीक है। जब हाँ। इंसान जीतता है, उसके बाद हारता है, ठीक है। हारने के बाद क्या होता है कि इंसान समझता ही नहीं है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है, पैसों की वैल्यू खत्म हो चुकी है, सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इंसान को सिर्फ और सिर्फ जीत दिखती है अपनी, ठीक है। लेकिन जितना पैसा इंसान हारा हारा रहता है, वो इंसान को कभी नहीं दिखता है कि यार, हम्म, मैं 1 लाख जीता हूं, लेकिन मैं 5 लाख हारा भी तो हूँ, ठीक है। हाँ। वो इंसान को कभी नहीं दिखेगा। अब हम्म, ये 2 फेज बीत गए आपके। तीसरा फेज आता है लॉस रिकवरी, ठीक है, जहां पर इंसान अपना लॉस रिकवर करने की सोचता है, जीतने की हम्म। नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कितना भी मेरा बस। जो, हाँ, हाँ। अभी जो मैं खेल रहा हूँ वो लॉस हाँ, रिकवरी के वजह से नहीं, बताया गोवा में आ रहा है, मतलब वो पैसा मैं वापस रिकवर कर लूँ, हाँ, वापस हाँ, से हाँ, अच्छे अच्छे से लेता हूँ, पर वो कवर कर भी लिया रिकवर, पर हाँ, फिर भी हाँ। मैंने खेला। मैं बता रहा हूँ ना, इसका भी रीजन बता रहा हूँ, क्या होता है हम्म, कि अब तुम्हारा फेज चल रहा है रिकवरी, ठीक है। हम्म, अब रिकवरी का फेज चल रहा है, ये चलते चलते फिर क्या होता है कि तुम रिकवर भी कर लेते हो, लेकिन तुम सोचते हो कि यार, इस नंबर को ना थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ठीक है। इस नंबर को हाँ। और बढ़ाने बढ़ाने के चक्कर में तुम और खेलते हो, जितना तुमने कमाया था वो सारा चीज गवा देते हो, ठीक है। तो आ यहाँ देते, पर सही हो बात। जाता है तुम्हारा तीसरा फेज खत्म, ठीक है। हाँ। अब ये तीसरा फेज मैंने खत्म इसलिए बोला है, तुम्हें लग रहा होगा कि खत्म हो गया है, ठीक है, हम्म, लेकिन असली फेज तो अब चालू होगा, जिसे हम लोग हम्म, बोलते हैं लूप फेज विथ गैम्बलिंग डिसऑर्डर। मतलब आपके साथ क्या है कि अब आप जीत भी रहे हो, अब आप हार भी रहे हो, आप कर्जा भी मांग रहे हो, आप उसको रिकवरी रिकवरी भी कर रहे हो। तो ये जब सिलसिला मतलब बार बार रिपीट होता है, जिसे हम लोग हाँ इंग्लिश में कहते हैं लूप, ठीक है। हाँ। मतलब बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है हमारे लाइफ में। जैसे कि हम्म, आज हमने जुआ खेला, हार गए, फिर जीते, हम्म, फिर हार गए, लोन लिया, कर्जा लिया, एक दिन समाप्त हाँ हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा दिन होगा, हम लोग भाई इतना पैसा हारे, ऑफ कोर्स ये सोचने की बात है कि हम लोग सोचेंगे ही, ठीक है, हम्म, कि भाई हम लोग क्यों हारे हैं, हमें हाँ लॉस रिकवर करना है जितना भी गया है। अब क्या होता है, हाँ अक्सर इंसान इसमें छोटी छोटी दिक्कत क्या होती है कि गिल्ट में चले जाता है। हमेशा क्या है हाँ कि अब तुम्हारा गिल्ट ये है कि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे परिवार वाले ने, तुम्हारे जो भी सोना वोना था, वो तुमने बेचा,
गाड़ी बेची, फोन बेचा, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा लगता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मेरे परिवार वाले इतना मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बापू हम्म मेरा इतना प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन मैं क्यों जुआ खेल रहा हूँ। तो ये हम्म बुरा लगता है, इसलिए हमें 2-3 दिन बाद हम गुस्सा हो जाते हैं। फिर इसमें आता है रिवेंज मोड, मतलब हमें बहुत गुस्सा आता है, इसलिए हम वापस से जुआ खेलते हैं। अब उससे हाँ क्या होता है, फिर वही लूप में अपन फंस गए। तो साला करे हम्म तो करें क्या यार। इससे फिर अब तुमने वीडियो भी देखी होगी कि साला जुआ छोड़े कैसे, ठीक है, तुमने कई लोगों से बात करी होगी। तुम जो ये अस्पताल, इसे रिहैब का बोलते हैं अपन, ठीक है, नशा मुक्ति हाँ केंद्र का अपन रिहैब इसका बोलते हैं। तुम हाँ रिहैब में भी गए, तुमने वहां साला हाँ चीजें भी फॉलो करी, तुम्हें मेडिटेशन कराया, तुमने बड़े बड़े डॉक्टर से बात करी, तुम्हें हम्म प्रेयर भी पढ़ने को दी जाती होगी वहां पर, है ना, हाँ एक हाँ प्रेयर सब पढ़ते सब होंगे, दिन हाँ है हाँ ना, वहां पर प्रेयर पढ़ते हैं, उसके बारे में तुम्हें बताया भी गया है कि जुआ क्या चीज है, ठीक है, हाँ इसमें इंसान कैसे फंसता, सब कुछ बताया। तुम सब बाहर आए, सब लेकिन यार साला फिर से अपन हार गए, सिस्टम चल क्या रहा है, ये दिमाग में आ रहा है कि यार करे तो हाँ करे क्या। तो इतना समझना, इस बीमारी का इलाज दुनिया में है ही नहीं। पहली बात तुम्हें ये नोट करके लिख लो कहीं। इस हम्म बीमारी का चाहे तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जैसे कि सपोज तुम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, हम्म अब तुम जब तक उनसे बात कर रहे हो, तब तक तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हाँ हाँ यार बुरी चीज है, हाँ ऐसी ऐसी गंदी चीज है, हम लोग ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन हम्म जैसे ही तुमने उसके दरवाजे से बाहर कदम रखा, हम्म, कौन डॉक्टर क्या डॉक्टर भाड़ में गया, मुझे अपना लॉस रिकवर हाँ करना है, ठीक है। अब मैं बताता हम्म हूँ। अब क्या है कि अभी मैंने ना एक रिकॉर्डिंग डाली है, मतलब मैं हमेशा अवेयरनेस के पर्पस में, जो भी अगर बोलते हैं ना कि सर हमारे जो कहानी सुन के अगर दूसरे लोगों की जिंदगी बचती है तो आप डाल हम्म सकते हो, उनकी मैं कॉल रिकॉर्डिंग डालता हूँ। तो अभी हाँ सेम आपके जैसा बंदा, सेम कहानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ उसका 1 करोड़ 30 लाख अभी जाके कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना, 2 पार्ट में डली हुई है, ठीक है। हाँ अब क्या हुआ, उसके साथ थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा। अब क्या है, वो भयंकर खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, घर में बहुत अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, बाप का हाँ सबका, खेल रहा है। लेकिन क्या हुआ कि यार समझ में नहीं आ रहा है घर वालों की करे तो करे क्या। बाप हम्म को कम से कम एक बार हार्ट अटैक आया, दूसरी बार आया, लेकिन फिर बाप ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, साला जाता है वापस से खेलता है, हार के आ जाता है। तो बाप हम्म ने क्या किया कि ये ना फोन लगाया नशा मुक्ति केंद्र में कि ऐसा ऐसा हाँ सीन है, हमारे बच्चे को ले जाओ, ठीक है। अब वो हाँ बेचारा बैठा हुआ है रूम में, ठीक है, हाँ खटखटाते हैं गेट, कुछ लोग आते हैं, तीन तगड़े तगड़े से, 3-4 आए, आहा, छीना झपटी हुई भाई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरे को कर हम्म रहे हैं। वो बोल रहा है कि हाँ आपको चलना होगा हमारे साथ, ये वो करके, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हो बस क्या रहा है, सेम मुझसे जैसे सेम तुम्हारे साथ हाँ प्लानिंग हुई ना, वैसे हाँ उसके हाँ साथ हुई। अब वो क्या है कि छीना झपटी जो भी है वो नहीं जा रहा था, ठीक है, उसको समझ में आ गया था हाँ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, ठीक है। हाँ उन्होंने लगाया इंजेक्शन, ठीक, बराबर इंजेक्शन लगाया तो वो सीधा उठा अगले दिन, ठीक है। हाँ उसने देखा कि हॉस्पिटल में हूँ, ये हूँ। अब उधर क्या है कि शुरुआत में वो क्या करते हैं कि ये जो लत की जो क्रेविंग होती है ना, हमें चुभली हाँ होती है, उंगली होती है अंदर से कि यार हाँ खेलना है खेलना है खेलना है, जैसे शाम होती है हमें खेलने का मन करता है, जैसे वो फ्रेंड सर्कल हमारा वापस हमारे साथ में बैठता है तो हमें चुल मचती है यार, खेल हाँ लेते हैं हाँ खेल लेते हैं। और हम फ्री टाइम में बैठे रहते हैं तो हम सोचते हैं खेल लेते हैं। तो अगर नहीं खेले तो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो घबराहट फील हो हमें। तो क्या करते हैं हम्म रेव वाले, तुम्हें भी देखा होगा कि कुछ चाय में या तो मिलाएंगे, कुछ ऐसा मिलाएंगे कि तुम्हें थोड़ा सा ढीला हो जाएगा शरीर तुम्हारा, तुम्हें नींद आने हाँ लगेगी। नींद लो, आती है नींद की गोली है देते ना, हो हाँ नींद की गोली भी देते हैं। तो क्या हम्म है कि ये सब होता था तो थोड़ा सा ना क्रेविंग कम होता था, ठीक है, हाँ जिससे हम सो जाते थे। अब वो भाई साहब वो पूरा 3 महीना रहा, ठीक है, 3 महीने बाद वापिस आया, उसने हम्म सोचा सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन उसने हम्म वापस जुआ खेला। जब वो रिहैब जो हॉस्पिटल गया था वो तब तक 1 लाख हार चुका था, ओ सॉरी 1 करोड़ हार चुका था, ठीक है। हाँ अब वो वापस आया, वापस उसने खेला तो वापस से 10 लाख 12 लाख हारा। फिर घर वालों हम्म, ने बोला कि यार वापस से भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ इस बार क्या हुआ कि इसने भी सोचा कि यार इतना सब कुछ बेकार कर लिया है, पापा को हम्म हार्ट अटैक की हार्ट के प्रॉब्लम है, शुगर वुगर जो भी है, अब हम्म जितना भी पापा का टाइम बचा है उन्हें मैं दिक्कत में नहीं लाना चाहता, ठीक है। हाँ वापस से गया, 3 महीने अच्छे से उसने सब कुछ फॉलो किया, मेडिटेशन, सब चीज के हम्म बारे में जाना, सब कुछ जाना, प्रेयर पढ़ी, सब करता था, वापस आया। हम्म पर मुश्किल से 15 दिन वहां से आने के बाद, ठीक है, ये हम्म दूसरी बार था उसने वापस से जुआ खेला।
ठीक है। 2 बार जाने के बाद भी। हाँ, 2 बार जाने के बाद भी उसने जुआ खेला। उसके बाद क्या है कि इतना वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, पागल हो गया था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। अब पता है क्या है तुम्हारा सीन क्या है कि तुम्हें इसलिए अभी कुछ इतना लोड नहीं लग रहा है, तुम्हारे जो मुंह से अल्फाज निकले हैं कि मेरा अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, हम्म लेकिन बिगड़ चुका है। जब तक हम्म तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं तब तक हम्म ठीक है, लेकिन जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, ठीक है, अब क्या है हम्म कि 50 का जब आदमी हो जाता है ना, 40-50 का, तो हम्म धीरे धीरे वो लड़कों की जितनी भी वो रहती है वो सब झेलता हुआ आ रहा है, ठीक है। हम्म तो वो मेंटली पूरा का बर्बाद हो चुका है अपने जो पापा है हम्म उस एज में, ठीक है। जो भी हम्म बेटा करता है उसका सब संभालना। तो सोचो अभी तुम जिस एज में हो, जो तुम्हारा बर्डन है लाइफ का, वो तुम्हारे पापा ने भी झेला होगा, ठीक है, वो उस हम्म उम्र से गुजरे हैं, ठीक है। वो अब दूसरे फेज में आ गए, दूसरी उम्र में आ गए कि अब अपने पोतों के लिए करना है, ठीक है। टेंशन वही चल रही है, सारा हम्म जो उनने प्रेशर झेला, ये अब इंसान कब तक झेलता है प्रेशर। इंसान ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी फील करता है, 40-50 तो नॉर्मल सी बात है। ये ज्यादा बढ़ने के कारण उसको बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, जैसे कि बीपी हाई होना, शुगर हम्म होना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम्हारा ठीक इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। हम्म जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन तुम्हारी वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। एक जुआरी का ये रहता है कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक हम्म उसको ये लगता है कि मेरी जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन हम्म जहां वो एक ऐसी नोक पे खड़ा हो जाता है जहां उसका पीछे कोई ना हो, सबने साथ छोड़ दिया हो, ठीक है, हम्म पैसे भी खत्म, सब कुछ खत्म, वहां इंसान टूट जाता है, ठीक है। हम्म अब यहाँ से समझना कि इस बीमारी का इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं है। क्योंकि तुम चाहे कितना भी डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, कितना भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओ, कितना भी कोई अच्छा समझाने वाला हो, तुम किसी के भी पास जाओ, तुम्हारी आदत 1 साल बाद, 2 साल बाद वापस से मोड़ के आएगी जब तुम्हारा माहौल वापस से क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो। हम्म माहौल होता है ना एक जुआ वाला भी, कि हम लोग जैसे हम्म कि आप गोवा गए, कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा है। आपको ड्रिंक ऑफर कराई गई, आपको सब कुछ ऑफर कराया गया, वहां थोड़ा सा आपको नशा भी हुआ, ठीक है। तो वहां एक हम्म माहौल, सब वैसे ही आपको मिलते हैं, सब जुआ खेलने हम्म वाले रहेंगे, पीने वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये सब माहौल हम्म का खेल है, जैसे ही माहौल आएगा वैसे ही आप करोगे। अब क्या सही है बात। कि वो जो बंदा है हम्म वो एक ग्रुप से जुड़ा, ठीक है, जिसे हम्म एक प्रोग्राम कहते हैं जो 1940 1950 में चालू हुआ था ऐसे ही लोगों के लिए, जो हम्म नशा मतलब बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, बहुत ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, उन लोगों के लिए प्रोग्राम खोला गया, इंडिया में नहीं, यूएसए में, अमेरिका में, यहाँ पर खोला गया। अब हम्म वहां पर क्या होता है कि एक्सपीरियंस गैम्बलर आते हैं, ठीक, वहां पर हम्म आते हैं, मीटिंग होती है। मीटिंग क्या होती है, वो सबसे पहले प्रेयर पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जो भी हाँ हमें सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। ठीक है, ये सारा हाँ तुम्हें बताया होगा उधर, ठीक है। पढ़ा हुआ यही है मैंने, प्रेयर हाँ। वहां पढ़ते हैं, ठीक। अब वहां क्या होता है कि सब लोग ना पहले तो, ये पूरा एक 12 स्टेप एनोनिमस के बारे में तुम्हें बताया है क्या रियाब में, अस्पताल में? किसके बारे में? 12 स्टेप्स एनोनिमस गैम्बलिंग प्रोग्राम के बताया बारे पर में मैं, कुछ? हाँ बताया पर मैं ध्यान बाहर ठीक हो है, गया, भूल गया हूँ। ठीक है, ठीक है, सेम वैसी कंडीशन तुम्हारी भी उस भाई के साथ, वहां पर भी हम्म उसे बताता लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं सही में बता रहा हूँ, अभी हम्म हम लोगों ने, मैं उसी के साथ मिलकर, ठीक है, हम्म, उसी के साथ मिलकर 2 हफ्ते से हमने ग्रुप खोला है, ठीक है। हाँ। उसमें ना तो कोई चार्जेस लिए जाते हैं, ना हम्म किसी भी तरीके का किसी से बोलते हैं कि भाई आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम्म वहां ग्रुप में जुड़ते हैं, वहां पर 12 स्टेप के बारे में, हर स्टेप्स के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है। वो हम्म जो बंदा है, मैं अभी आपको जोड़ूंगा तो वो आपको बताएगा, ठीक। अब हम्म प्रोग्राम में अच्छे खासे हमारे अभी तो 30 मेंबर हैं, ठीक है। तो हम्म, अब क्या है कि सब जुड़ते हैं, वो पहले एक एक दिन का, हर एक दिन का टॉपिक रहता है, जैसे हफ्ते में 3-4 बार हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो वहां पर टॉपिक रहेगा, ठीक है, कि पछतावा, रिकवरी, ये सारी चीजें हर एक एक टॉपिक हम हाँ क्लियर हाँ, करेंगे, ये भी है ना। सिखाई थी वहाँ नशा हाँ मुक्ति हाँ, में। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि अक्सर हम्म होता है। क्या है कि वहां हम लोग यही चीज वापस से दोहराएंगे, ठीक। अब क्या होगा, ये ग्रुप में सभी लोगों को अपने एक्सपीरियंस बोलने का मौका दिया जाएगा,
5-5 हम्म, मिनट 10-10 मिनट की भाई हाँ आप वहाँ पे बोलो, ठीक देते थे, है ना, बताता था, मैं है ना, बताता था, हाँ। सब सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, ठीक। हम्म, अब क्या है, ये सारी चीजें होंगी। अब सीन कहाँ अटकता है कि जो हमारा बीता हुआ कल था उसके बारे में हाँ हमें नहीं सोचना है, ठीक। सबसे पहली हाँ चीज, जुआ छोड़ना है तो हाँ। जो आने वाला हमारा टाइम है, जो आने वाला हम्म हमारा फ्यूचर है, हम्म हमें ये नहीं सोचना है कि हम कैसे रिकवर करेंगे, क्या हम जुआ छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ हम्म पाएंगे, हमारा क्या होगा। ये अगर हम सोचते हैं तो हम लोग और एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिससे कि हम कभी जिंदगी में जुआ छोड़ेंगे नहीं, इनफैक्ट हम्म मतलब और ज्यादा जुआ खेलेंगे। हम्म सबसे सही तरीका छोड़ने का, हमें हमारे प्रेजेंट पे काम करना है, हमें आज का देखना है, ठीक है। हम्म। भविष्य किसी को नहीं पता, किसी का क्या है, क्या हो जाएगा, नहीं क्या पता। हो जाएगा? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी दिल की धड़कनें कब तक चलेंगी, नहीं कब पता, तक किसी को नहीं चलेगी? पता। हमें आज का हमें करना है कि हे हम्म भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आपने हम्म हमें आज जिंदा रखा है, हम इस आज को हमारे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम्म अब बेहतर कैसे बनाएंगे, अपन को आज बस रोकना है, बस आज रोकना है, और कभी नहीं, आने हाँ, वाला टाइम नहीं, बस आज रोकना है अपन को। बस लर्न डेटा ये टाइम चीज भी जिसे बोलते हैं, सेम टू सेम, ये नशा ठीक मुक्ति है। केंद्र में कि हाँ हाँ, सेम टू सेम यही चीज है, हाँ। ठीक है, बस हमें आज रोकना है, क्योंकि मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इसका हम्म इलाज नहीं है, ठीक है। हाँ। लेकिन अब क्या है कि ये जो तुमने जो नशा मुक्ति केंद्र में जो चीजें करी हैं, ये क्यों हम्म नहीं हो पाती है वहां पर, क्योंकि जब हम लोग फिजिकली उन लोगों को देखते हैं, ठीक है, तो हमें हम्म क्या है ना कि हम रोज रोज वही वही कर रहे हैं, ठीक है, रोज वही हम्म चेहरा देख रहे हैं, वही बता रहे हैं, तो हमें ना थोड़ा सा बोरियत फील होता है, ठीक है, हम्म हमें बोर फील होता है, तो हम लोग वहां, जैसे ही मैंने बताया, बाहर कदम रखा, खत्म कहानी। अब क्या हम्म रहता है, जैसे हम बाहर कदम रखते हैं, अब वहां तो डेफिनेटली बात है भाई, हम खेलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखोगे, फिर हमारे हम्म पास कोई बोलने के लिए है ही नहीं, ठीक है, हम किसी को हम्म बता भी नहीं सकते, कोई किसी के बाप को बता भी नहीं सकता, है ना। हम्म, इसे हम लोग कहते हैं साइलेंट एडिक्शन, ठीक है। इसे ये भी नाम बराबर। दिया गया है कि हम लोग चाहकर भी इस बीमारी के बारे में किसी को बता नहीं सकते, बता सकते। ठीक है। ये चीज आपने दिमाग में डाल लेना। दूसरी चीज हम्म यहाँ आती है कि बाहर आएंगे तो वापस से वही माहौल दिखेगा, वापस से सारी हम्म चीजें दिखेगी। भाई आज का जमाना ऑनलाइन का है, हमें सारी चीजें ऑनलाइन करनी है, पेमेंट हम्म ऑनलाइन करनी है, सब। तो मोबाइल तो हम्म, चलाना पड़ेगा, कीपैड में चलाना सारा चीज पड़ेगा, तो हो नहीं पाएगा। नहीं हो अब पाएगा। अब क्या है कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए हम लोगों के पास ये घर में चीजें नहीं थी, ठीक है, ये हमें हम्म जाना पड़ता था। हम वेट करते थे कि कब सारे दोस्त आएंगे, हम जाएंगे जुआ खेलेंगे। हम्म लेकिन आज के टाइम में अब घर बैठे बैठे ही बर्बाद हो सकते हो, घर बैठे हम्म बैठे ही ये टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, ऑनलाइन की। अब सीन क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम निकाला गया है जिसमें मीटिंग होती है, ये क्यों निकाला गया है, इस मीटिंग का एक रूल है कि जैसे ही हम्म, आप उस ग्रुप में जुड़ते हो, ठीक है, हाँ जैसे ही आप जो ग्रुप में जुड़े, मीटिंग वीटिंग हुई, तो हम्म मीटिंग तक तो आप नहीं खेलोगे, लेकिन हाँ बाद में तो आपके मन में आएगा, तो वहां पर हम्म, आपके जैसे ही लोग बैठे रहेंगे ग्रुप में, ठीक है। बराबर। तो जैसे ही आपको मन करेगा, जैसे कि अभी मैं आपको कॉल एंड होने पे अपना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा, ठीक है। हम्म अब आप मीटिंग अटेंड करोगे, प्रेयर पढ़ोगे, पूरा हम्म, आपका दिनचर्या आपको रात में भेजना पड़ेगा, ठीक है, हाँ पूरा अपडेट आपको भेजना पड़ेगी, ठीक। हम्म अब उसमें क्या है कि जैसे ही आपको रात के 3 बजे भी अगर आपको मन करता है, ठीक है, हम्म 4 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी, तो हम्म तुरंत आपको जैसे ही मन करा ना, तुरंत आपको भेज देना मैसेज है हम्म कि भैया हमारा खेलने का मन कर रहा है, हमें, मैं क्या करूं। तो कोई ना कोई आपको वहां से मैसेज कर देगा, ठीक है, या तो मैं कर दूंगा, फ्री रहता हूँ, या तो जो जिसने प्रोग्राम, हम लोग स्पॉन्सर है, ठीक है। तो अब हाँ क्या है कि वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको कोई रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है, कोई समझाने वाला है, हम्म ठीक है। आपके जैसा ही जो स्पॉन्सर कर रहा है ना, वो सेम टू सेम आपके जैसा ही बंदा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जैसा आपका हम्म, कंडीशन हुआ ना, लेकिन हाँ अभी उसका 88 दिन हो गया, उसने जुआ नहीं खेला, ठीक है। और वो रोज बराबर। अमेरिका की मीटिंग अटेंड करता है, यूएसए की मीटिंग अटेंड करता है, आप हम्म मानोगे नहीं, 80 साल का बुढ़ा उस हम्म मीटिंग में आता है,
और पता है उसके पहले लफ्ज क्या रहते हैं हम्म। कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं एक कंपल्सिव गैम्बलर हूँ, मैं एक हम्म। जुआरी हूँ, और आज मुझे जुआ छोड़े हुए 40 साल हो चुके। मतलब, सेम टू सेम यही चीज नशा मुक्ति में है हम ना? बोलते थे। हाँ, तो ये सारी चीजें उधर ही अप्लाई करनी, लेकिन अपना क्या है कि अपन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस चीज में। ये अब वो 3 महीने तक चला था अपना, लेकिन यहाँ हम्म। अपना सालों साल तक चलेगा। ये हाँ। मीटिंग की एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको हम्म। सालों साल तक वहां मतलब करना पड़ेगा। और हम्म। आखिरी स्टेप ये कहता है उसका कि जब आप आखिरी स्टेप में पहुंच जाओ, जब आप सारे स्टेप को समझ लो, तो हम्म। आपको अब दूसरे लोगों की भी मदद करनी है। ठीक है? हम्म। अब वो बंदा जो अभिनीत है, जिससे मैं जोड़ूंगा, उसने पूरे स्टेप्स क्लियर करे हैं। ठीक है? उसने सारे बराबर। पूरे स्टेप पढ़ चुके हैं, तो अब वो क्या कर रहा है, उससे बस जरिया नहीं मिल रहा था, तो हम्म। उसने मेरा ढूंढा, मेरे थ्रू वो कनेक्ट हुआ। उसकी स्टोरी भी आप सुनोगे ना, तो आपको सेम आपके जैसे लगेगी। ठीक है? सेम डिक्टो, मैं आपको हाँ। लिंक भी भेजूंगा उसकी, तो आप हाँ। देखोगे कि आपके जैसा ही है। अब क्या है कि इसका एक और रीजन है जुआ ना हम्म। छूटने का। हमेशा याद रखना, अकेले कभी जुआ सट्टा नहीं छूटेगा। हम्म। आपको आपके जैसे ही लोगों की मदद पड़ेगी। ठीक है? हम्म। जब आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे ना, आप आओगे, आप बात करोगे उनसे, वो अपना दुख कुछ समझाएंगे, आप उनको अपना दुख समझाओगे। आपका अब किसी का क्या, जो मीटिंग में ना किसी के पापा मम्मी भी नहीं है। ठीक है? जुए हम्म। सट्टे की वजह से उन्होंने अपने मम्मी पापा को भी खो दिया। तो जब ऐसा क्या है कि आपसे भारी कोई आएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपनी कहानी सुनाएगा, तो आपको ना वहां पर थोड़ा सा लगेगा कि यार नहीं यार, मुझे नहीं खेलना है, इसने अपने माँ बाप को खोया है, तो मैं हम्म। ऐसे मोड़ पे ना आ जाऊं कि मैं ये सब कर दूं। अब पापा ने तुम्हारे यही बोला है ना कि भैया बता दे, इससे पहले कुछ हो ना जाए। ठीक है? हाँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब आप समझोगे, जब आप उस ग्रुप में जुड़ोगे, आपको सुबह सुबह बोलना है, ठीक है, कि आज का मेरा दिन अच्छा जाए, मैं जुआ नहीं हम्म। खेलूंगा, कोशिश करूंगा, अगर मुझे खेलने की इच्छा होती है तो मैं यहाँ पर मैसेज करूंगा। ठीक है? तो वहां पर आप मैसेज करोगे, आपको तुरंत किसी ना किसी से तो कॉल आ जाएगा, या तो मैं तो बैठा ही रहूंगा मैसेज वैसेज करने के लिए। ठीक है? और अपन थोड़ा बात करेंगे, पर मैं समझाएंगे। आप समझे नहीं, आप समझ गए मतलब पूरा ही समझ गए, पर मैं यूं बोलना हाँ, चाह रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मैं साल में जैसे कि एक ही बार खेलता हूँ, हाँ, और मैं समझ गया, वो महीना पूरी दो बर्बाद महीना कर देते हो आप बाकी। पूरा। हाँ, और हाँ, 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 पूरा साल का यूं समझो, मैंने जितना भी कमाया होगा ना, यानी हाँ, पूरा हाँ, वो तो नहीं, पूरा उड़ा मतलब देते हो आप। जैसे कि पूरा तो खैर हाँ, नहीं। जैसे कि अभी हाँ, मैंने समझो 2024 से मैं जब नशा मुक्ति में से आया था, तब से मैंने अभी तक हम्म, धंधे के अंदर नहीं तो 30 से 40 लाख के ऊपर कमा लिया है। हाँ, 30 से 40 लाख के ऊपर मैंने 2 साल में कमा, ऊपर ही कमाया है धंधे में हो। हाँ, 2 नंबर हाँ, में नहीं, गेमलिंग में नहीं, धंधे में। जो मेरा हम्म, काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर मैंने 30 से 40 लाख के ऊपर। और हम्म, बाकी अभी फिर मैंने यूं समझ लो, नहीं तो 10 लाख जैसा हार गया हूँ मैं। हाँ, वो देखो, अब ऐसा। मैं थोड़ा पर सा मैं वही आपको, बोल रहा हूँ कि मैं हाँ, रेगुलर नहीं खेलता। आप अभी भी, हाँ, मैं मैं आपको समझ एक चीज, गया। हाँ, मैं मैं आपकी, रेगुलर नहीं खेलता हूँ। जैसे हाँ, कि हाँ, कंटिन्यू पूरे साल नहीं, 2 साल से। हम्म, मैं कैसा साल में एक बार खेलूंगा, हम्म, यानी अपने आप ऑटोमेटिक क्या मालूम क्यों खेलने लग जाता हूँ, उसके हाँ, बाद जैसे कि हाँ, फिर समझ भी पड़ जाती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैं खुद पप्पा को बता देता हूँ आगे से कि पप्पा देखो हाँ, मैंने गलत कर दिया, वापस से हाँ, देवा हो गया। बड़ा और हाँ, उससे पहले मैं छोटे में तुमको बता दे रहा हूँ, हाँ, मैंने ये चीज हम्म, सब खुद बता। पर मैं यूं सोचता हूँ, मेरे को वो हाँ, साल में जो एक बार भी होता है ना, वो भी नहीं हाँ, होना चाहिए। हाँ, मैं देखो, अब पता वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन भी बताऊं। क्योंकि हाँ। आप आप रेगुलरली उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अब जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप हमेशा डॉक्टर के क्लिनिक में ही रहोगे, रोज जाओगे, तो क्या आप जुआ खेलोगे? नहीं खेलोगे, क्योंकि आप हम्म। वो आपका ब्रेन वॉश कर देगा। तो वही चीज हमने ये प्रोग्राम में निकाली, ये प्रोग्राम बनाया है इसलिए, क्योंकि इसके पीछे का अगर आप साइंटिफिक सम रीजन हम लोग, सब आप आपकी बात एकदम सही है, पर अब हाँ, हाँ, आजीवन तक तो मैं जुड़ नहीं सकता ना ग्रुप में, अभी मैं जुड़ जाऊंगा। यानी हाँ, आपने पहले इसका तो एक चीज बता दी कि इलाज नहीं है। हाँ, हाँ, इसका इलाज नहीं है, इलाज जो है, जो आपने अभी बताया कि ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा और रोज। पर हाँ, अब ये आजीवन लाइफ टाइम तो ये चीज मैं नहीं कर सकता ना, मैं आपको मैं वही बता रहा हूँ। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन बताओ मुझे। अब
अब लाइफ टाइम जैसे कि मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ आप बताओ। जैसे कि अब मीटिंग में बैठना पड़ेगा, बरोबर, हाँ कोई दिन में मीटिंग में नहीं बैठ पाया, नहीं ऑनलाइन ही होगा, नहीं सब चीजें जाना पड़ेगा वहां नशा हाँ। मुक्ति में। हम्म। क्या ऑनलाइन देखो होगा कि नशा मुक्ति में जाना पड़ेगा, वो पूछ रहा हूँ मैं आपको। देखो देखो मैं एक तुम्हें बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है। यानी जैसे मैं, आप समझे नहीं, मैं यूँ पूछ रहा हूँ जैसे कि ऑनलाइन ही सब होगा, क्या नशा हाँ हाँ मुक्ति में हाँ, जाना नहीं नहीं, पड़ेगा। ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही मीटिंग बराबर, होगी, ऐप डाउनलोड। ऑनलाइन मीटिंग होगी, सब होगा। अब मैं हाँ जैसे कि अभी, जैसे कि आपको मैंने 2 बार रोक दिया कि हाँ देखो हाँ रुको, कस्टमर है, यूं हाँ है, हाँ तू है। अब मैं वही हाँ हाँ। आपको बोल रहा हूँ कि मैं आजीवन तो ऐसा नहीं कर सकता ना। ऐसा हो कि हाँ, महीने में एक हम्म बार 2 बार तो चलो अपने मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ये हम्म चीज कर सकता हूँ। बरोबर, पर मैं रोज रेगुलर वो चीज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जैसे मीटिंग में हूँ और कोई कुछ काम आ गया अर्जेंट, या कुछ हाँ हो हाँ। गया, तो मेरे को वो करना पड़ेगा पहले। देखो सीन बताए क्या है, ये मैं हम्म। तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से चीज समझ रहा हूँ, ये सबके साथ है। हम्म। हमारे ग्रुप में 30 मेंबर जुड़े हैं, लेकिन हम्म। उसमें से ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मेंबर आते हैं, ठीक है। हम्म। अब बाकी की भी कंडीशन आपके जैसी है। अब मेरे उस हम्म। ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हैं कि पूरा जोन संभालते हैं, वाइस हाँ। प्रेसिडेंट है किसी कंपनी हम्म। के उस जोन के, तो वो पूरा जोन संभालते हैं, ठीक है। हम्म। तो उनका तो पूरा 24 घंटे का वो है, ठीक है। वो नहीं जुड़ सकते भाई, काम धंधा है। लेकिन हम्म। अगर आप एक्टिव रहोगे ग्रुप में, जो ग्रुप में भेजा जा रहा है, ठीक है, हम्म। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आएगा, वो हिट करेगा कि हाँ यार, ये ग्रुप में मैं इसलिए जुड़ा हूँ, मुझे जुआ छोड़ना है, ठीक है। अब हम्म। आप ग्रुप में जैसे कि मैंने जोड़ दिया, ठीक है, अब आप उसमें हाँ। एक्टिव ही नहीं हो, मैसेज ही नहीं देख रहे हो, तो फिर वही कहानी हम्म। आ जाएगी, मेरा वही कहने वही लग जाओगे, है ना। वही तो तो मैं ये चीज आपको। देखो, अब मैं आपकी चीज हम्म। समझ गया। देखो मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में, हम्म। मैं आपको बताऊं, मेरा भी हम्म। एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब लॉकडाउन में जब खत्म हुआ था ना लॉकडाउन, मैं उसके बाद हम्म। से जुआ खेला था। मेरे को कम से हम्म। कम 2 से ढाई साल जुआ खेला, ठीक है। हम्म। और मेरे साथ ऐसी घटना हो गई थी कि घर पर आ गए थे और मेरा बाप एक ऐसे पोस्ट में है, ठीक है, एक हम्म। ऐसे पोजीशन में है जहां पूरे लाइन में सलाम ठोकते हैं अगर बाहर निकले तो, ठीक है। हम्म। अब उन ऐसे घर में अगर कोई जुआरी पैदा हो जाए और उसके पूरा तमाशा गाली गलौज करे, तो मेरे अंदर तो क्या ही वो होगा। यार मेरे बाप की किल इतनी फिर अच्छी होगा। इमेज है कि मेरा बाप ने इतना अच्छा अपना वो बनाया, लेकिन बेटा हम्म। कैसा निकल गया। अब तो भाई मेरा बाप बाहर जाएगा, सलाम तो ठोकने की बात, वो तो दूर की बात, ये सबसे पहले ये बोलेगा कि ये देखो जुआरी का बाप जा रहा है, ठीक है। बस ये तो ठीक है। गिल्ट मेरे अंदर है, मैं वही आपको हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ, अरे मैं अब मैं तुम बताऊं, मैं मैं 3 से 4 हजार मैंने लोगों से इसके बात लिए कर चुका मैंने आपको इसके लिए कॉल नहीं करा, जैसे हूँ। कि हाँ मेरा देवा हो गया है, मेरे को पैसे दे दो, या मेरे को कोई हाँ चीज हाँ बता दो, या फिर मैं कैसे इन लोग का देवा चुका हूँ, मेरे को मैंने इसके लिए कॉल नहीं करा आपको कभी। आप हाँ, ऐसा मैं समझ समझ लो गया, कि समझ गया आप मैं मेरे को फिर सलाह दो कि आप लोन ले लो, लोन लेके चुका दो, ऐसे इसके लिए बिल्कुल नहीं करा मैंने। मैं मैं समझ अभी गया। मेरे पापा को बोलूंगा, वो अभी हाँ, दो दो वो चार तुरंत गाली चुका देंगे, देंगे। बरोबर, 2 4 गाली देंगे, चुका देंगे, पर वो ये बार अलग हाँ कर देंगे, उन्होंने बोला है कि हाँ मैं अलग कर दूंगा, तो को हाँ पैसा हाँ दे तो दूंगा, अपन अलग कर दूंगा, फिर तू, तेरे बच्चे और तेरी बीवी अलग घर में जाके तुम्हारी कहानी, तुम अलग से रहना, क्योंकि हम 2 भाई है। पप्पा हाँ, कर सकते हैं, भाई बार बार नहीं कर सकता ये चीज सुनना। मुझे पता है, देखो बराबर। मैं। तो मैं, हाँ, मैं इसीलिए कि मेरे को ये है न, हम्म, क्या है, मैं हाँ रेगुलर नहीं खेलता हूँ। मैंने अभी जो खेलना हाँ चालू करा, ये मैंने हाँ 2025 में खेला था, हम्म फरवरी जनवरी में ना, मैंने अब ये चालू करा वापस, राइट 1 1.5 साल के बाद। हम्म। 1.5 साल तक मैंने बिल्कुल नहीं खेला था। मैंने 1 से 1.5 साल के बाद फिर खेलना चालू करा। तो मैं हाँ उसका वो जानना चाहता हूँ आपसे हाँ कि हाँ उसका कोई जैसे कि कुछ है इलाज, के साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ या कोई डॉक्टर। अगर आप बोल रहे हो मैं तो नशा मुक्ति में भी चले जाऊँ वापस, पर वहां पे कैसा है, देखो नशा मुक्ति के अंदर भी, बरोबर, नशा मुक्ति में भी ऐसा है तो वहां हम्म, पे भी मैं जाके आया, फिर भी मेरे को 1 1.5 साल बाद वापस हो गया। यहाँ तक के हाँ मैंने मौलाना को दिखा लिया, बड़े से बड़े ताबीज दौरे करा लिए, सब हाँ करा लिया, तो भी मतलब कुछ भी निकाल इसका आया नहीं है। हाँ, अच्छा तो ठीक है, इसका एक और तुम्हें, एक और। लास्ट चीज मेरे को कल रात को क्या लगी, मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ कल रात को मेरे को लास्ट चीज क्या लगी, कल मतलब हाँ कोई टेंशन के मारे नहीं, अभी भी मैं बैठा हूँ, हाँ मेरी दुकान के अंदर ही बैठा हूँ, हाँ बिंदास बैठा हूँ, अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ, हाँ बिंदास वट से। पैसे हाँ मांगने वाले मांगते हैं, बोलता हाँ हूँ चुप हो जाते हैं, बरोबर, क्या हाँ, दे देगा, हाँ कहीं जाएगा नहीं पैसा। हाँ पर पर मेरी बात, पर मैं यूं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे को ये चीज जो है ना,
हाँ ये जड़ से निकालने में कोई ऐसा नहीं कि अभी इन लोग का चुत्ता कर देना है ना, फिर साला फिर हाँ चुत्ता कर दूंगा बरोबर, फिर वो हाँ। 1 साल बाद साला फिर हो गया तो क्या करने का। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ थोड़ा सा, कि क्या है कि हम्म। मैं ना 2 साल से काम कर रहा हूँ इसमें। ठीक हम्म। है। 2 साल से मेरी रोज, मतलब पहले पहले तो ज्यादा नहीं बात करता था, लेकिन हम्म। अभी क्या है, इतने सारे केस आने लगे ना कि मेरी रोज बात होती है एक अरे एक डेढ़ डेढ़ आपकी घंटा। वीडियो इतनी अच्छी होती है, जो इंसान हाँ। पे बीत रही होती है सेम टू सेम वही वीडियो बनाते हो आप। अब वही मैं तो अभी देखो कल ही जो वो तुम्हारा। आपकी भी वो बोझ वाली वीडियो देखी मैंने, एक मालूम नहीं कब हाँ अपलोड करी थी, पर वो बोझ वाली हाँ वीडियो करी। कि तुम हाँ कितना भी करते हो सही हो जाता है, पर तुम एक तुम्हारे माँ बाप पे बोझ हो। आज मेरे को हाँ मतलब वो तुम्हारी वीडियो देख के ऐसा फील हो रहा है कि सही मसाला में मेरा माँ बाप पे, पर ऐसा नहीं। मैंने हाँ कमा जो भी मैं कमाता हूँ ना पैसा, हाँ हाँ, वो घर वो पे देते हो सब तुम। हाँ सब सब मैं कुछ नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं हाँ मेरे पापा से लेता हूँ। मेरे को कभी चाहिए हो ना 5,000 रुपए दो, हाँ हाँ 10,000 रुपए दो, 500 दो, हाँ वो सब मतलब हिसाब में लिख देता हूँ कि मैंने इतना धंधे में से 5,000 लिए। ये लो हाँ धंधे का आज का बकरा 40,000 का है, लो ये चालीस हाँ हजार तुम रखो, इसमें से 5 महीने लिए। ये हाँ। सब पैसा मैं मेरे पापा को ही देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ। हम्म कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं रखता हूँ, मैं सब पेमेंट पापा को हम्म देता हूँ। हाँ तो इसके लिए वो मेरा चुकाते भी है बरोबर। पर अब उन्होंने क्या बोला लास्ट, बोला तू अब कभी भी करेगा, बोले हाँ ना नहीं है, कितने का भी करेगा। बोले मैं सुपन एक चीज याद रख लेना, बोले हम्म अगर तूने अब करा तो तू तेरे हम्म 2 बच्चे का मुंह देख लेना और तेरी औरत का मुंह हमारा तो कुछ नहीं, अब गिनी चुनी जिंदगी है बराबर। हाँ यानी मेरे रुआंटे खड़े हो गए थे, उन्होंने ऐसा बोला ना। तो हाँ, पूरा मैं वही तो समझा रहा हूँ, वो पता शरीर है उनके मतलब वर्ड पूरा क्या है। तिल मिला गया था। मैं लास्ट पता टाइम है, जब हाँ उन्होंने बोला था तो पूरा शरीर तिल मिला गया था। एक ही हाँ, चीज समझ बोली थी, सकता हूँ। बोला तेरा हुआ हम्म और मैं टुका तो दूंगा सब करो, बस एक चीज करूंगा, वो तू हाँ देखने लायक तेरे को धंधा भी करा के दूंगा, तेरे को फिर हम्म दूसरी जगह तेरे को घर भी दिला दूंगा मैं, फिर भले हाँ दुकान बेच के तेरे को घर दिला दूंगा, हम्म धंधा करा दूंगा, फिर तू हम्म कमा, तेरा हम्म घर चला, तेरे दो बच्चों को संभाल, औरत को संभाल, हमारी फिक्र भूल जा, हम तो कैसे भी खा कमा लेंगे, खा खा कमाई है। देखो बोले मैं तू एक बस। चीज बताऊं, हम्म। इंसान के मुंह से लफ्ज तब निकलता है जब वो परेशान हो चुका है पूरा। वो परेशान ठीक हो गए मेरे। है ना, पूरा परेशान हो हम्म। गए। और उनका अब क्या है ना कि देखो, जितनी उनने जिंदगी जीनी थी उनने जी ली। ठीक है। हम्म। अब तुम्हारे चक्कर में उन वो क्या है कि वो अंदर ही अंदर खोखले वो भी होते जा रहे हैं, और तुम तो हो ही हम्म। चुके हो। अब क्या है हाँ। कि माँ बाप यार एक ही हद तक झेलते हैं अपने बच्चे का, जो भी है। हम्म। ठीक है। उसके बाद वो इतना ही बोलते हैं, या तो दो सब निकलते हैं, तेरे को जो करना है तू कर ले। ठीक है। हाँ। या तो वो ये बोलता है कि अब तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा अगर तूने किया। लेकिन हम्म। इंसान एक ऐसे बीमारी से गुजर रहा है कि कोई इसे समझ ही नहीं सकता। ठीक है। ना हम्म। हमारे घर वाले समझ सकते हैं, ना कोई समझ सकता है। हम्म। जो इंसान खेल रहा है ना, वही वही समझ सकता है। अब मैं बता दूं कि तुम्हारा सिर्फ उसे यही कहना है कि चाहे मुझे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, मैं खेलूं ना, मैं जड़ से इसे उखाड़ दूं। है ना, ये है हाँ। ना, मैं तुम्हारा समझ गया कि तुम्हें जड़ हाँ। से इसको उखाड़ना है। चाहे अगर 15 दिन बाद आए मेरे मन में, 1 साल बाद आए, लेकिन मैं खेलूं ना। तो एक चीज बस। थोड़ा सा देखो क्या है कि अब यार, ये जो बीमारी है ना, इतने मतलब मैं इसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी हम्म। बीमारी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा अगर हम्म। हाथ टूट जाएगा, क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा डॉक्टर जाने के पास? कम से हो कम जाएगा। फ्रैक्चर भी होगा तो दो से हाँ, तीन महीने लगेंगे। 3 महीना लगेगा ना, फ्रैक्चर है। हम्म। ठीक है। अब अब मैं तुम्हें तुम्हें कार चलाना नहीं आती है, अब मैं तुम्हें पकड़ा दूं कार चलाने के लिए, भैया हाईवे में सिटी में कार चला, तो तुम चला पाओगे? कार ठोक नहीं, दोगे कम से कम इधर उधर। महीना लगेगा ठीक है। सीखने में। अब क्या है कि वैसे इस चीज में अप्लाई होती है चीज। अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रुप में हम्म। रोज एक्टिव रहना है, कि हर हम्म। दिन तुम 1% निकाल के जाओ वहां से। ठीक है। हम्म। रोज जुड़ो, रोज देखो क्या हो रहा है। जो मैं ऑडियो भेजूंगा, जो मैं हाँ। चीजें फोटो भेजूंगा पढ़ने के लिए, वो तुम्हें पढ़ना है, एक्टिव रहना है। अब तुम हम्म। वहां से ध्यान भटकाओगे, अगर तुम नहीं देखोगे, रोज एक्टिव नहीं रहोगे, तो क्या रहेगा कि तुम इग्नोर करोगे। और जैसे ही 6 महीने बीते, 1 साल बीता, वो अंदर से भरता जाएगा, और तुम हम्म। सडनली तुम खेलोगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में रोज रहेगा, जैसे कि तुम सुबह उठोगे, तुम अपने दीवार में अगर रोज बोल दोगे ना कि आज मुझे जुआ नहीं खेलना है, कुछ अगर चिपका लोगे वहां पर, तो हाँ। तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। हम्म। कि यहाँ मैंने, हम्म। हाँ अरे यार मुझे जुआ नहीं खेलना। और एक और बात,
जितना भी तुमने लॉस किया है, तुमने जो तुम्हारे पापा के अल्फाज है, जो तुम्हारी बॉडी तिलमिला गई है ना, जो हाँ, तुम्हारी बॉडी तिलमिलाई है ना, जो तुम्हारे पापा ने अल्फाज बोले हैं, ये हम्म, तुम कॉपी कॉपी मतलब पूरा एक लिख लो। ठीक है, हम्म, तुम्हें हम मतलब एक होमवर्क भी देते हैं, छोटे बच्चे को होमवर्क देते हैं ना, कि हाँ, हाँ, इंसान का एडिक्शन तब छूटता है जब वो इमोशनली हिट होता है बार बार। जैसे हम्म, कि तुम रोज याद करो कि यार मेरे पापा ने ये मुझे शब्द बोले थे, तो इसके वजह से मुझे जुआ नहीं खेलना। तो तुम रोज तिलमिलाओगे और तुम डर के मारे नहीं खेलोगे। जब तुम हम्म, रात में सोचोगे ना कि मेरे बाप ने मतलब मैं इतना सब कुछ गवा चुका हूँ, मैं इतनी हरकतें कर चुका हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी जो भाई हैं, जो मेहनत का साथ कमा रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, हम्म, उनको नहीं पूछ रहा है, तुम्हें पूछ रहा है, क्योंकि हाँ, तुमसे एक अलग ही लगाव है। ठीक है, वो हाँ, मुझे नहीं पता है क्यों लगाव है, कैसा लगाव है, उन्हीं को पता है, लेकिन वो कभी बताएंगे नहीं। लेकिन तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और यार जुआ क्या है ये जुआ मैं तुम्हें बता दूं कि जो सरकार बैठी है ना, ये हाँ, सरकार कब का ये इसको बैन कर चुकी है। क्या हाँ, मीन्स अब बहन है। तुम्हें, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज इसके अंदर की बताता हूँ। मुझे ना बहुत धमकियां भी आती है कि जान से मार देंगे, काम बंद कर दे। ठीक है, अब ये हाँ, क्यों आती है? क्योंकि इसमें सरकार का भी रोल है, जो माफिया बैठे हैं, ठीक है, हाँ, दुबई में, यूएसए में, ये पूरा रन कर रहा है वेबसाइट। अब क्या हम्म, होता है कि आईडी का एक्सेस, ठीक है, उनके पास हम्म, पूरा रहता है। अब तुम हाँ, ऑनलाइन बैटिंग में तुम लगाते हो ये सोच के कि अरे साला जीत जाएंगे, लेकिन यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कंप्यूटर से जीत सकते हो क्या? कभी नहीं। नहीं जीत पाओगे। तुम इंसान से भले 3 पत्ता बैठ के खेलोगे तो जीत जाओगे कुछ तिगड़म लगा के, लेकिन तुम कभी हम्म, जिंदगी में कंप्यूटर से जीत नहीं सकते। अब क्यों नहीं जीत सकते? अब तुम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाता हूँ कि तुमने हम्म, कंपनी खोली जुए और सट्टे हाँ, की, ठीक है। अब हाँ, तुमने खोली कि भैया चलो तुम्हारे जो नीचे जुड़ गए 100 लोग, ठीक है। हम्म, अब 100 लोग तुम्हारे नीचे जुड़े, तुमने कंपनी में वेबसाइट बनाने के लिए 2 लाख जमाए, ठीक है, दिए। और हम्म, सबको स्टार्टिंग में भाई, जो ऐप है वो बोनस देते ना, 1,000, हम्म, 2,000, 50 रुपए, 100 रुपए, हम्म, सबको तुमने हाँ, वो भी बांटे। ठीक है, अब हम्म, तुम कमाने के लिए आए हो। तुम ये हाँ, थोड़ी ना है कि भैया कि अगर 100 में से 100 का ही लक खुल गया तो पैसे कौन देगा, कहाँ से देगा? ठीक है, वो तो हम्म, तुम्हें तुम्हें ही जेब से भरने पड़ेंगे। हाँ, सीधी सी बात है। अब तुम इसमें दिमाग क्या लाओगे, पूरा एक्सेस तुम्हारे पास है। तुम हाँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ सेट कर दोगे कि जो बंदा हम्म, ज्यादा जीतेगा उसको हम्म, तुम हरा दोगे। ठीक है, अब हाँ, इसमें क्या करते हैं लोग, आईडी का एक्सेस पूरा हुआ, तुम उसके पास हम्म, गए, तुमने खेला, 2 बार जिताएगा। अब भाई 100 में से एक मतलब इकट्ठा 1 करोड़ लोग लगाते हैं, ठीक है। अब वो हाँ, लोग क्या कहते हैं, 1 करोड़ लोग को एकदम से तो नहीं जिता सकते, ठीक है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ में से 1 लाख लोगों को जिताते हैं और बाकी के जितने भी हैं, 99 हम्म, लाख, उनको हरा देते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये सिस्टम समझो कि जो उसके पीछे अब बैठा है वो हम्म, पैसा कमाने के लिए ये बैठा है। तो ये तो हाँ, मैं समझ गया। अब हाँ, आपको समझ। एक चीज और बताऊं मैं। बताओ बताओ। अब अब खाली इतना बताओ, खाली हम्म। इतना बताना, हाँ, जुआ लोग क्यों खेलते, लोग बार सब? पैसा कमाने के लिए, लालच पैसा के लिए, कमाने लॉस पैसा रिकवर के लिए। पैसा हम्म। कमाने के लिए खेलते, लॉस के लिए, रिकवर के लिए। हम्म। मेरे पास ऑलरेडी पैसा है तो भी मैं क्यों खेलता हूँ, मेरे को वो समझ में नहीं आती। पता है क्यों खेलते हो? हम्म, क्योंकि तुम्हें गिल्ट महसूस है कि तुमने इतना पैसा गवाया है, उसके लिए खेलते हो। ये तुम कभी समझोगे नहीं, अभी तुम समझोगे इसलिए नहीं क्योंकि तुमने पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पापा खड़े हैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए। इंसान जब नहीं तक वो सही। नहीं है, पप्पा जो पैसा चुकाते हैं वो हाँ, मेरा ही कमाया हुआ होता है। तुम समझ अभी भी नहीं समझे तुम, पर हाँ, वो यूं चाहते हैं कि हाँ, मैं ये बुरे हालातों में से निकल जा। वो हाँ, पप्पा खाली दुकान पे भाई के साथ बैठते हो, बीसी चलाते। उन्होंने खाली सब सेटअप हाँ। हमको पूरा स्टार्टअप करके दे दिया है। और हम धंधे में सक्सेस भी है, मैं भी सक्सेस हूँ, हम्म। मेरा भाई भी सक्सेस है। यही पैसा तुम्हारी तो हम सबसे ही बड़ी कमाते हैं, प्रॉब्लम है। पैसा तो मैं ही कमाता हूँ, मेरा भाई कमाता है। हम्म। समझे? सब करा के दिया पप्पा ने, बाकी कमाते हम ही है। जैसे कि अब मैं पप्पा एक ने अभी एक मेरे को बात समझो। बताऊं। हम्म, एक बात बताऊं, सबसे बड़ी हम्म, प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम्हारे पास, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा है। सबसे पहले ये हम्म, चीज को निकालो। एक बात मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, हम्म। कि तुम तो अभी चलो ठीक है, महीने का कितना कमा रहे हो? मैं यूं समझ लो, नहीं नहीं तो महीने हाँ, का हाँ, विदाउट सीजन, हमारी जो सीजन उसके हाँ, बिना मैं हाँ, एक हाँ, लाख 1.5 लाख, और सीजन के अंदर कभी कभी चार, हाँ, अभी जो गर्मी की सीजन गई हाँ, तो हाँ, एक महीने में मैंने 4-4 लाख भी कमाया है।
5-5 हाँ। लाख भी कमाए और 6-6 लाख भी कमाए महीने का। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा चलो मैं मान ले रहा हूँ कि महीने का दो 6-6 लाख में 2 लाख कमाए पकड़ तुम। के चलो, साल का ठीक है। 24 लाख पकड़ के चलो। हाँ, लेकिन मैं बताऊं, तुम्हें उस पैसों की वैल्यू ही नहीं है। जो तुम ये कमा रहे हो ना 6 लाख, तुम्हें हम्म इसकी वैल्यू ही नहीं है। अब अगर तुम 20 हजार महीने का कमा रहे छह होते ना। लाख नहीं कमा रहा मैं ये सीजन की बात कर नहीं रहा हूँ, मैं। खाली साल में 2-3 महीना सीजन आती है ना गर्मी की, हाँ तब हाँ ऐसे मैं। कमाते हैं। बाकी पूरा साल तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, यानी चलो। साल का 24-25 लाख पकड़ के चलो कि एक साल हाँ में मैं हाँ 24-25 लाख कमा हाँ, लेता वो हूँ। मैं समझ गया, वो समझ गया। देखो क्या है, मैं एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि एक जुआरी, ठीक है, हम्म एक जो गैमलर रहता है, वो कभी पैसों की वैल्यू करेगा ही नहीं, चाहे वो 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए। अब जैसा कि तुम्हारा ये सॉल्यूशन है ना, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर सपोज तुम ये बोल रहे हो ना कि ये जो जो भी तुम्हारा पैसा है, बस पापा ने धंधा करके चालू कर दिया है, ठीक है, और ये हम्म तुम्हारा जो मेहनत का कमाई है ना वही जा रहा है, लेकिन हाँ खड़े तो तुम्हारे पापा ही है ना। तुम वहां से तुम जब बॉम्बे में थे, तुमने वो क्या हम्म बोला था लफ्ज कि जब मेरे पापा आएंगे तभी मैं आऊंगा। हाँ तब तो ना बाकी आऊंगा। सबका तेल लेने गए थे, पापा ही थे ना, पापा को प्यार करते हो ना, इसलिए तुम पापा पप्पा की ही वजह से आए। पप्पा ही ठीक थे है। और वही हाँ, पैसे दे सकते थे, क्योंकि मैं कमा वही के तो। उनको देता हूँ हाँ, तो तो वही वही तो मैं मेरे को बोल रहा हूँ। देंगे, मेरा पूरा करेंगे। हाँ, अगर बस मैं वही उनको बोल रहा कमा हूँ। के नहीं दूं, अगर मैं उनको कमा हम्म। के नहीं दूंगा तो वो हाँ कल हाँ मेरे को भी नहीं देंगे। तो मेरे को भी जाहिर सी बात है, भले कितना भी हाँ लाड़का हूं, अभी हाँ। मैं उनको कमा के नहीं दूंगा हम्म तो कोई भी बाप हो वो नहीं देगा। अभी मैं उनको कमा के दे रहा हम्म हूँ तो हम्म मेरे पास एक वही सोच है कि मेरे को वही देंगे और हम्म उनके सिवा क्योंकि कोई नहीं देगा। अब सीधा समझे सा एक मैं बार? एक ही अभी बात में मेरे मैं। को कल, अभी मेरी बात हम्म सुनो, जैसे कि कल हम्म, मेरे को मेरे पापा ने, अब समझो, अलग हाँ कर दिया, मेरे को एक घर दे हाँ दिया, फ्लैट दे दिया, हाँ हाँ ठीक है, मेरे को हाँ। फ्लैट दे दिया, एक एक मेरे को ये दुकान हम्म, जो ये बोले अब तू इसका पैसा जो भी कमाओ तू ही रख, हाँ हाँ सब हाँ करके दे दिया। बोले अब तू खुद हाँ का घर है, तेरे पास खुद का हम्म, धंधा है, अब तू कमा खा, तेरे हिसाब से तू रहे, हाँ बरोबर। हाँ हाँ फिर मैं उम्मीद नहीं रख सकता हूँ मेरे हाँ, बाप से। वो समझ गया, वो मैं समझ फिर गया, मैं लेकिन। मर जाऊंगा पर मैं उम्मीद नहीं रख सकता हूँ मेरे बाप से कि मेरा हम्म, बाप मेरे को 5 रुपए का देवा चुकता करेगा। हाँ अभी मैं इसके लिए, ये सोच मेरी है ऐसी, जो तुम हाँ बोल हाँ रहे हो ना मैं बॉम्बे था मैंने ऐसा सोचा, हाँ हाँ वो सोच इसके लिए थी कि मैंने हाँ जो भी कमाया है, हाँ भले हाँ उन्होंने स्टार्टअप लगा के दिया, उन्होंने सब हाँ पैसा मूवी लगा के दी, पर हाँ मेहनत हाँ मैंने करी और जो मैंने कमाया सब उनको ही दिया है। मैंने हाँ, खाली खाया पिया उनके हिसाब से दिया हूँ। तो हम्म, मेरे जो अभी मेरे को दवा खाने में कुछ इमरजेंसी आएगी तो वही देंगे पैसा, मैं हाँ, कहीं कुछ होएगा मेरे को कपड़े लाने होंगे तो हम्म, वही देंगे पैसा, मेरे को हाँ, मेरे बच्चों का स्कूल का एडमिशन कराना वो देंगे पैसा। हम्म, समझे? तो ये थिंकिंग तो मेरे को आती है, अगर मैं उनको पैसा हम्म, ना दूं, हम्म, अगर मैं उनको पैसा ना दूं तो वो हाँ भी हाँ मेरा देवा चुकता ना करे। हाँ, समझ वो रहे तो हो? मैं समझ गया। वो देखो, मैं क्या है कि मैं सारे केस समझता हूँ, और मुझे ये भी चीज पता है कि कब इंसान कब जुआ खेलेगा और वो क्या चाह रहा है। जैसे कि तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ रही है ना बार बार, कि मुझे जड़ से खत्म करना है, मुझे जड़ से हाँ, ही ये चीज करना है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं कमा भी अच्छा रहा हूँ, सब यानी तुम्हारे पास, अपने तुम को इतने बैठे भी बहुत बढ़िया हो। पैसे वाले भी नहीं तुम। है, हाँ, मैं बहुत पैसे वाला भी नहीं हूँ, पर मतलब ऐसे कमी नहीं है कि सुकून मैं तो है कहीं ना, मर मतलब नहीं रहा जो हूँ, तुम। मैं फुटपाथ पे हाँ नहीं रह रहा हूँ, मेरा हाँ अच्छा हाँ घर है, मैं खाना पीना 2 टाइम का 3 टाइम का अच्छे से खा रहा हूँ, हाँ मेरे पास आने जाने के लिए गाड़ी है, कहीं मेरे को कहीं घूमने जाना हम्म, होता है तो 10-20 हजार खर्चा करने में मेरे को डर नहीं लगता, मैं वो कर देता हूँ। यानी हाँ मतलब, यानी हाँ ऐसा है, मतलब कोई मैं बहुत बड़ा बहुत पैसे वाला भी नहीं हूँ, कभी आप ऐसा हाँ हाँ, समझ लो। कोई अपने हम्म इतने पैसे वाले भी नहीं है कि हाँ हम्म। वो साफ आपको बता दूं, इतना पैसा नहीं, यानी ऐसा पैसा है वो। मतलब कि मैं हाँ, गेम ना खेलूं, मैं गेम के हम्म, बिना भी मेरी जिंदगी गुजार सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। मैं मेहनत हाँ, करके, मैंने मेहनत करके मेरे बीवी बच्चों, मेरे बाप माँ बाप को सबको मैं रख हम्म सकता हूँ। मेरे में इतना हम्म हुनर है, मेरे में हम्म, इतनी ताकत भी है, मैं कर हाँ सकता हूँ, तो भी अपन मैं गेम के अंदर क्यों जाता हूँ, मैं यूं बोल रहा हूँ। मेरे पास पैसा है का मतलब वो वाला पैसा नहीं है कि मेरे पास करोड़ों रुपया हाँ हाँ अब्जों रुपया, वो हाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं जैसे सब कि मैं समझ मेहनत गया। करता हूँ, मैं मेहनत हाँ करता हूँ, मैं महीने लाख 1.5 लाख कमाता हूँ, मेरे घर का खर्चा कितना, 50,000 हाँ 60,000 रुपया महीने का खर्चा। हाँ, अरे 1 लाख रुपया महीने का खर्चा मेरे घर का, ठीक ठीक। बराबर। हम्म कम ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, इतना तो होता भी नहीं, मैं बता रहा हूँ हम्म 1 लाख रुपया मेरे घर का, तो भी मैं पूरे घर को लेके चल सकता हूँ, मैं कमा सकता हम्म हूँ एक नंबर के धंधे में से ही।
तो साला हाँ फिर मैं ये जुए के अंदर क्यों जाता हूँ? मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती है। आप एकदम हाँ सही हो, आप ये 2 साल से ये हम्म काम कर रहे हो, मुझे पता है। पर हम्म। पर आप वो यूं भी बोल रहे हो कि ये इसका कोई हाँ जड़ नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, वो भी मैं आपसे समझ सकता हूँ। हाँ हाँ पर हाँ हाँ बाकी मैं आपसे खाली इतनी बात बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ मेरे पास जैसे कि अभी जैसे कि मैंने ये 5 लाख रुपए देवा है मेरे पास, जो भी अभी 5 लाख 6 लाख, हाँ हाँ मेरे को पता है कि हाँ मैं 3 महीने के अंदर हम्म कितने 3 महीने के अंदर हाँ मैं कमा वापस लोगे। से धंधे में कमा लूंगा, एक हाँ नंबर हाँ में। 3 महीने तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं 2 महीने में भी कमा हाँ लूंगा अगर मैं एकदम ठान के चलूंगा तो। हाँ हाँ बराबर, 2 महीने के अंदर मैं कमा लूंगा। पर मैं यूं बोलता हूँ, जब मैं जैसे कि ये हम्म, लॉस में आ जाता हूँ, जैसे कि मैं खेलता हूँ, हाँ तब हाँ ये बात मेरे को यूं क्यों नहीं आती क्या? तो जैसे कि अभी मैं बंद कर दिया, अब 1 साल हुआ, आज हाँ मैंने चालू करा। हाँ तो हाँ जब मैंने चालू करा ना, हाँ तभी हाँ ये चीज दिमाग में आनी चाहिए मेरे। कैसी? हम्म क्या साला देख, इसमें अभी जीतेगा, 2 दिन जीतेगा, तीसरे दिन हाँ। तू हारेगा अब मैं हारेगा बताऊं, हारेगा अब मैं हारेगा, बताऊं मतलब वो कैसे पांच आएगी। हजार टका हारेगा। वो पता है कैसे आएगी? हम्म। जब तुम रोज इस प्रोग्राम में जुड़े रहोगे। अब पर फिर वही बात आप नहीं समझ। नहीं, मैं मैं एक चीज नहीं बताऊं जुड़ तुम्हें, सकता अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, प्रोग्राम में। मेरी अभी बात मैं सुनो। आपको हाँ बोल दूं, आपको मैं अभी हाँ हाँ, बोल दूं। मेरी बात चलो तो मैंने सुनो, मेरी बात हाँ तो सुन लो एक बार। देखो, हाँ तुम्हारा ये कहना है कि अगर मैं तुम्हारी हाँ बोल दूं तो मैं हाँ। इतना बिजी हूँ, कामों में यूं, तो मैं अटेंड नहीं, नहीं कर इतना भी पाऊंगा। कोई मैं अनिल ठीक। अंबानी मुकेश अंबानी नहीं हूँ। पर मतलब मैं यूँ बोल रहा हूँ, जैसे कि चलो मैं हाँ अभी जुड़ गया, मैं हाँ कल आया, बरोबर, हाँ कल मीटिंग वो हाँ करी मैंने, बरोबर। हाँ अब हाँ मैं कल भी आया, परसों भी आया, हाँ 2 दिन 3 दिन चलन, चार हाँ दिन 5 दिन आया, बरोबर। हाँ हाँ। फिर ये ठीक मेरी एक ठीक। एक, एक जात का मेरे को क्या लगने लगेगा, बोरिंग है। हाँ बरोबर, ठीक है। एक लगेगा वो मेरे को। हम्म, भले मैं तो मुंह पे बोलना, आपको भी जो बता रहा हूँ हाँ मैं, हाँ हाँ जो हाँ दिल की बात है। फिर मेरे को हाँ धीरे धीरे लगेगा क्या है, रोज रोज एक ही चीज, रोज रोज मीटिंग में रोज हाँ रोज हाँ, एक ही चीज, कोई आता है कोई यूं बताता है, हम्म, बोले अब तो अपने हम्म। हो गए। तो अब अपने ये चीज रोज रोज तो नहीं कर सकते, क्यों? सबसे क्योंकि एक अपने नाम सुना है, एक एक वर्ड सुना है, डिसिप्लिन नाम का? हाँ, डिसिप्लिन क्या बोलता है, क्या क्या मतलब होता है बताओ डिसिप्लिन का? इस दिन का मतलब अच्छे से लेना, जैसे कि एकदम हम्म, व्यवहार, कोई गलत मैं चीज नहीं बताता हूँ करना, डिसिप्लिन जैसे का कि मतलब क्या होता है। कि हम्म। जैसे कि मुझे क्रिकेटर बनना है, ठीक है, हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं, डिसिप्लिन का ये होता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो प्रैक्टिस के लिए मुझे रोज सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है। हाँ अब रोज मुझे ग्राउंड पे जाना है, रोज मुझे प्रैक्टिस करनी है, अच्छी हम्म, डाइट लेनी है, जिम जाना है। अगर मैं हाँ ये चीज रोज टाइम पे करूंगा, एक हाँ कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, इसको ब्रेक नहीं करूंगा कि एक दिन 4 बजे उठ गया, एक दिन 5 बजे उठ गया, नहीं। 4 बजे हम्म, उठना है तो उठना है। इसे कहते हैं हम डिसिप्लिन। और लाइफ में वही आदमी सक्सेस होता है जो अपने एम के लिए, गोल के लिए डिसिप्लिन में रहता है। तो आपका जो ये संदेश है ना, जो आप मुझे भेज रहे हो कि मैं हम्म, बोरिंग लग रहा हूँ, ये लग रहा हूँ, तो इस हम्म, थिंकिंग के साथ चलोगे ना तो कभी जुआ सट्टा नहीं छूट पाएगा। चाहे आप किसी भी महान व्यक्ति से बात कर लो, ये हम्म, प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। चाहे आप बोरिंग फील करो, कुछ भी करो, हम्म, लेकिन रोज एक्टिव रहो, रोज ग्रुप में रहो। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप हम्म, चाहे किसी के भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, चाहे आप 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, वो यही हम्म, आपको समझाया कि रोज आपको समझाना है। ठीक है, मैं अपने सब्सक्राइबर से यही बोलता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि तुमसे भी तुमने 1 करोड़ लॉस किया है, मेरे पास 5-5 करोड़ वाले बैठे हैं, 10-10 करोड़ वाले बैठे हैं। मेरे हम्म, पास बॉलीवुड के ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अंधा पैसा हम्म, है, सब कुछ है, आराम से चल रहा है, हम्म, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी सुधरी है जब मैंने उन्हें बताया है कि आपको रोज अपने दिमाग में ये लाना है कि आज मुझे जुआ नहीं खेलना है। अब आप अपने तरफ से सही हो, ठीक है, लेकिन आप अभी बीमारी में गुजरे हो, ठीक है, मतलब आप जूझ रहे हो उस बीमारी में। लेकिन मैं हम्म, यहाँ पर 2 साल से छोड़ा हुआ बैठा हूँ। तो मैं भाई, मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं छोड़ हम्म, के बैठा हूँ तो मुझे ज्ञान ही नहीं होगा। मैंने कैसे छोड़ा, क्या छोड़ा, तो मैंने कुछ चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई करी होगी, वही मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब पर आया हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं और लोगों के साथ ना होने दूं। ठीक ना है, हो। बात एग्री है? तो जो हम्म, आपके दिमाग में ये चीज घुसी है ना कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ जड़ से निकालना है, मुझे ये नहीं खेलना है, चाहे मैं 6 6 महीने बाद खेलता हूँ, हम्म, 1 साल में नहीं खेलूं, मेरे दिमाग में आना चाहिए। तो वो जो दिमाग में जो बात आने के लिए है ना, आपको रोज डिसिप्लिन के साथ ये ग्रुप में पढ़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। ये बोरिंग वोरिंग, ये आपका कहना, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। आपने हम्म, मुझे मेंबरशिप खरीदी है,
मेरे साथ जुड़े हो तो आप अब मेरे हिसाब से चलोगे। आप अपने हिसाब से अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि मैं बोरिंग हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। जुआरी हम्म, का एक सबसे बड़ा है कि वो किसी की बात सुनता नहीं है। ठीक है, ये भी हम्म, आपने नोटिस करी होगी, चाहे वो अपना वो पापा उसको समझा दे, चाहे कोई भी समझा दे, लेकिन हम्म, जिंदगी आपकी है, आपको सुधारना है, आपके दो बच्चे हैं, बीवी है, आपको उनकी लाइफ बेहतर करनी है, आपको अपनी लाइफ बेहतर करनी है। जब तक आप हम्म, अपने अपने लिए, अपने खुद के लिए काम नहीं मतलब सोचोगे ना, अच्छा, तो आप अपने बच्चों के लिए कभी नहीं हम्म, सोच पाओगे। कल को आपका कभी बच्चा नहीं। अगर आपकी स्टेज में आएगा ना, तो आप कुछ हम्म, नहीं कर पाओगे वहां पर। जब आपका बच्चा खुद फंसेगा ना इस बीमारी में, तो वो फिर आप हम्म, क्या जवाब दोगे उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो तो वो आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। बच्चों हम्म, का, औरत हम्म, का, माँ बाप का, हम्म। ये सोच के, ये तो अरे भाई, हाँ आपको तो कॉल लगाया है मैंने। क्यों तुम लगाया? कि मेरे, ये चीज मेरे से हट जाए, सुधर जाए, निकल जाए। तो तुम मुझसे मैं जुड़े हो ना, मुझसे मुझसे बात कर रहे हो ना, तुम भरोसे के लिए आए हो ना, तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, तुमने सोचा है ना कि यार हाँ यार हम्म, इस भाई से ही बात कर ले। तो मैं हम्म, आपको बता दूं, मैं बहुत पुराना हूँ और मेरे पास इतने इतने सारे लोग हैं जो कि बहुत कई टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो लेकिन जितना मैं बताऊं उतना करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि बोरिंग लग रहा है, ये लग रहा है, मैं ये करूं वो करूं, नहीं कर सकता। तो आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। सबसे हम्म, पहला रूल ये कहता है कि हमेशा जुआरी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो बहुत ठीक है, लेकिन आपको हम्म, अपने हिसाब से नहीं चलना हमेशा। अगर मुझे ये बताओ कि अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो हम्म। आप तो फिर हारते ही जाओगे। ठीक है, लेकिन जो आपको चीजें समझा रहा है, जो बता रहा है ना, नहीं, तो उसके मैं हाँ बताओ। मैं खेलता ऐसा हूँ कि जैसे हम्म, कि मेरी हद खत्म हो जाती है ना, हाँ कि मैं मेरी समझ गया हूँ, लिमिट, मैं कि समझ मैं, गया हूँ। क्या इससे ज्यादा ना मैं चुका सकता हूँ, ना मैं कमा सकता हूँ, ना मेरे हाँ पापा कमा सकते, ना वो चुका, तो मैं हाँ वहां रुक जाता हूँ। पर हाँ हाँ। मैं यूं सोचता हूँ कि मैं ये चीज भी करूँ तो हम्म। करूँ क्यों, मैं इतना भी क्यों हारूं, मेरा भाई मेहनत देखो, का अब पैसा मैं क्यों शांति इसमें से डालूं। अपन क्या करेंगे, सुनो। ठीक है, अभी हम्म, क्या हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो। सबसे पहला क्या होता है कि आपको ना अपने अंदर ना थोड़ा सा सुधार लाना है। ठीक है, अब मैं हम्म, आपको चीज समझा रहा हूँ, वो कर लेना। हम्म। मुझे अपना पूरा दिन का रूटीन बताओ कि क्या है, क्या चलता है, क्या नहीं करता है। पूरा मेरे कितने बजे दिन काम पे जा उठते, कितने बजे हो काम पे, कितने बजे जाते हो, सब चीज मैं बताओ। सुबह 9, 9:30 बजे उठता हूँ, नहा हाँ। धो के मस्त हम्म, नाश्ता वास्ता करके हम्म, डायरेक्ट दुकान आता हूँ। दुकान पे हम्म, बस दुकान का ही काम करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। मेरा हम्म, 2 साल का रूटीन बता रहा हूँ मैं, 2 साल। हाँ ना बाहर लोगों हाँ में बैठने जाता हूँ, दोस्त यार कुछ भी नहीं है मेरे 2 साल से। हाँ हाँ। बराबर। हाँ, मैं खाली बस काम करता हूँ और हम्म, मैं बस दुकान आता हूँ, रात को बंद करके हम्म, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, हम्म, पप्पा अम्मी के पास थोड़ी देर बैठता हूँ, हम्म, बच्चों के साथ खेलता हूँ और हम्म, वापस से फिर सो जाता हूँ। बस ये है मेरी हम्म। लाइन, कोई और कुछ भी नहीं है इसके सिवा। बस हाँ, मैं एक लाइन पे आपने खत्म कर दी अपनी बात कि मुझे ये जड़ से निकालना है बाहर। और दूसरी लाइन आपकी ये थी कि जब भी मेरा मन करे तो आप 10 बार सोचो कि भाई इसमें पैसा नहीं है, हारूंगा ही हारूंगा। ठीक है, ये दो हाँ। आपकी चीज है और कुछ नहीं है। आप मतलब सब सेट है आपका। ठीक है, हम्म, लेकिन एक बार आप करके देखो, मेरे साथ जुड़ के देखो। ठीक है, अगर आपको नहीं फायदा मिला तो फिर मुझे आके बोलना कि भैया मैंने सबसे बात कर ली है, मैं इधर गया वो भी गया, लेकिन नहीं। मैं देखो, मैं एक ऐसे मोटिव से नहीं आया हूँ कि मुझे लोगों की हम्म, जिंदगी सुधारनी है या कुछ करनी है, मैं ऐसे उससे नहीं आया हूँ। हम्म, मुझे ये जुआ इंडिया से जड़ से ही बंद कराना है। अब चाहे मैं इसके लिए हम्म, मर जाऊं, चाहे मेरे साथ हम्म, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं आया ही हम्म, इसलिए हूँ। मेरे पास बहुत देखो, जो तुम्हें भी पता है, जो सरकार है, अगर आप सरकार के खिलाफ चलोगे, अभी कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं पता है ना। नीट का पेपर लीक हो रहा हाँ, दिल्ली है, एनसीआर देश में में सब। इतने सारे हाँ, लड़कों के साथ दुष्कर्म कांड हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हाँ, लेकिन जो बात उठा रहा है सरकार के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं गायब कर दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास वो आए हैं, ऐसे थ्रेड आए हैं मेरे पास कि तू काम हम्म, करना बंद कर दे। तो मेरा मोटिव समझो, मेरा क्या है। मैं हम्म, आपको आपको अगर मैं अभी आप लोगों पे काम करूंगा ना, ठीक है, हम्म, और मतलब ये है कि मैंने 3-4 हजार लोगों से बात करी है, हम्म, 1 से 1,500 लोगों ने जो मैंने हम्म, बताया है रोज फॉलो किया है, और उनकी सही में जिंदगी, अगर मैं अभी लाइव आता हूँ ना, वो देखना हम्म, कैसे मुझे बोलते हैं भैया आप तो भगवान हो हमारे लिए। ठीक है, वो रोज हम्म, जुए में आप मानोगे नहीं। आप जैसे कि हम्म, आप 1 करोड़ हारे हो ना, अब हम्म, उनने मैंने उन्हें 10 लाख पे रोक दिया। ठीक है, हम्म, अब वो जुए में पैसा ना डाल के मुझे सुपर चैट करते हैं, 50 रुपए हम्म, का, 100 रुपए का। वो बोलते हैं कि यार
भैया ने हमारे लाखों करोड़ों रुपए बचा लिए, तो हम इनके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम्म, लेकिन उनकी जिंदगी मैंने बचा ली है। 1-1.5 हजार लोगों की जिंदगी बचाना कोई मामूली बात नहीं होती है। ठीक है, ये हम्म, आपको भी पता है। तो मेरे साथ हाँ, जुड़े हो तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बंदा भी हूँ, भले ही आप मुझसे बड़े हो, भले ही आप कुछ हम्म, भी हो, लेकिन हम्म, अगर आपके ऊपर मुझे काम करना है तो मैं हम्म, आपके पीछे घुस जाऊंगा, लेकिन आपको हम्म, खेलने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे हम्म, ही आप मुझसे जुड़ोगे तो मेरे नियम कायदे से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दो बराबर। तीन चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसका हम्म, आपको मुझे भेजना पड़ेगा रोज बस। ठीक है, ये ये सारी चीजें।